फोर्थ फ्रेमवर्क पे हूँ। हाँ मुझे बोलिए, टाइम लग रहा है। क्या बोल रहे मुझे हैं? टाइम लग मैं कह रही हूँ मैं फोर्थ फ्रेमवर्क पे हूँ, लेकिन मुझे टाइम लग रहा है। अभी जैसे मैं बच्चे से पूछती हूँ, कई दिनों से पूछ रही हूँ कि मैं तुम्हारा आइडल कौन है। हम्म। पूछ मतलब उसको टाइम लग रहा है सर, हम्म। बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक बात है, लगने दीजिए टाइम, दिक्कत क्या है? व्हाट्स प्रॉब्लम? हाँ तो मतलब मैं कितना बड़ा बच्चा है आपका? एट्थ में है सर, लेकिन हाँ मैं उसको हाँ। इन तक कैसे समझाऊं उसको, मतलब ताकि वो सोचे कुछ इस चीज पे। देखिए, जो काम आज तक नहीं हुआ है उसको करने में थोड़ा समय लगेगा, राइट? हाँ आज जी। तक कभी यस उससे सर। डिस्कशन हुआ ही नहीं है। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है इंस्ट्रक्शन, एक होता है डिस्कशन। हमारी ओके। पूरी पेरेंटिंग बचपन से लेके आज तक, चाहे वो मेरे पेरेंट्स की हो चाहे हमारी एज अ पेरेंट हो, पूरी इंस्ट्रक्शन बेस्ड रही है। अब हम यस उसको सर। डिस्कशन बेस्ड बनाना चाह रहे हैं। अभी तक तो एक तरफा ही बात ही हुई है, केवल हमने ही बोला, बच्चे को बोलने का हमने मौका नहीं दिया, और बोला तो केवल उतना ही बोलने का मौका दिया जितना हम सुनना चाहते थे। यस सर। तो अब पहली बार तो आप बच्चे से कुछ पूछ रहे हो, वो जो आज तक कभी नहीं पूछा, थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा सा समय लगेगा, आप देखो कि बच्चा बोलने लग जाएगा, और जब बोलेगा तभी वो कनेक्ट होगा, जब कनेक्ट होगा तभी आप उसको समझ पाएंगे, और जब समझ पाएंगे तभी समझा पाएंगे, जो समझा पाएंगे तभी तो पूरी बात बनेगी जो हम लोग आगे बनाना चाहते हैं। तो थोड़ा तो समय लग रहा है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो सर मैं उसको मतलब आइडल क्या होता है वो पूछता है, तो मैं उसको क्या चीजें बताऊं? मतलब मैं तो अपनी तरफ से यही बताती हूँ कि भाई जिसकी तुम्हें आदतें अच्छी लगती हो, हम्म। या जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो। और ऐसी मैं क्या बात बताऊं हाँ, उसको कि ऐसी ही वो बात कुछ। बताओगे। आइडियल का मतलब क्या? जैसे मैं बोलूंगा बस कौन पसंद है, तो उसको बोलोगे भाई कौन पसंद है, मूवी में कौन पसंद है। उसको बोलोगे, जैसे देखो दो चीजें होती हैं। एक होता है आइडियल, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी लाइफ में हमारा कोई आइडियल नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, कोई हम्म, आइडियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब कहीं से तो प्रेरणा मिलेगी सर, कोई तो होना ही चाहिए कुछ हाँ। थोड़ा। सो यहीं पर अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि हमारी लाइफ में कोई आइडियल नहीं होना चाहिए। आइडियल होने का मतलब क्या हुआ? आइडियल होने का मतलब हो गया एक पर्सन, करेक्ट, यस सर। जिसको जिसको लेकर के, जिस पर्सन से हम प्रेरणा लेते हैं। अभी पर्सन हम्म। का मतलब क्या, क्या है उस पर्सन के अंदर? एक्चुअली आइडियल कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, आइडियल आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया आइडियल होना चाहिए जिस आइडिया को हम उस पर्सन के अंदर पसंद करते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे धोनी पसंद है, धोनी पसंद का मतलब क्या? धोनी के अंदर 500 चीजें अच्छी होंगी, 5000 चीजें बुरी होंगी। अब अगर हम्म। धोनी के अंदर मैं बोलूं कि मेरी धोनी की मुझे कूलनेस पसंद है, मुझे धोनी की परसिस्टेंस पसंद है, मुझे धोनी धोनी की ग्रिड पसंद है, वो मुझे धोनी का परसिवरेंस पसंद है, तब तो बात समझ में आएगी कि मैं किसी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, राइट? सो जब यस हम सर। बच्चे से बोलेंगे तुम्हें कौन पसंद है, जैसे हम बच्चे से बात करेंगे बेटा तुमको मूवी में कौन पसंद है, बोलेंगे भाई, वो बोलेगा मुझे अमिताभ बच्चन पसंद है, तो आप बोलोगे भाई क्यों पसंद है? क्या चीज है? अमिताभ बच्चन की दाढ़ी पसंद है, अमिताभ बच्चन की लंबाई पसंद है, क्या चीज पसंद है? देन अब आप इस पूरे से आइडियल से, जब आइडियल के ऊपर बच्चे को काम करोगे तो बच्चे को ये समझ में आएगा कि हम पर्सन नहीं क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। हम किसी की क्वालिटीज को देखना है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बलून वाला था, राइट? उस बलून यस वाले के सर। पास बहुत ढेर सारे बलून थे, बहुत ढेर सारे बलून थे उसके पास। अब एक बच्चा था, उसके पास एक बलून का पैसा था, और बलून के वाले के पास बहुत ढेर सारे बलून से डिफरेंट कलर के। वो बच्चा पहुंचा, उसने कहा कि ये रेड वाला बलून मुझे दे दो। अच्छा, बच्चों को तो सारी चीजें चाहिए होती, पैसा एक बलून का। उसने बोला यस सर। कि सर मुझे ये रेड वाला बलून दे दो। तो उसने बोला रेड हम्म। वाला बलून ले लो। तो बच्चे ने बोला अच्छा, ये रेड वाला ऊपर जाएगा क्या? वो गैस वाला बलून था, ये ऊपर जाएगा क्या? उसने बोला हाँ जाएगा। उसने बोला एक काम करो, तुम मुझे ब्लू वाला दे दो, ब्लू वाला भी जाएगा क्या? हाँ, उसने कहा ब्लू वाला भी जाएगा। बच्चे ने ब्लू वाला लिया तो उसको येलो वाला और अच्छा लगने लगा, तो उसने कहा वो क्या येलो वाला भी जाएगा, मुझे वो दे दीजिए। तो उस बलून वाले ने बोला बेटा, ये सारे के सारे ही ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन बलून के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये ऊपर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ है। ये ऊपर इसलिए नहीं जा रहे कि इनकी बॉडी में कोई फर्क पड़ता है। तो जब हम बोलते हैं गांधी जी ने कुछ किया, जब हम बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस ने कुछ किया, जब हम बोलते हैं रामकृष्ण परमहंस ने कुछ किया, जब हम बोलते हैं विवेकानंद ने कुछ किया, तो उस बॉडी ने क्या किया? जो भी किया उनकी क्वालिटीज ने किया। तो अगर हम आइडियल पे बच्चे से बात करेंगे, आइडिया पे बात करेंगे, क्वालिटीज पे बात करेंगे, तो उसको समझ में आएगा कि जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं किसी क्वालिटी से आगे बढ़ रहे हैं। देन यू कैन डिस्कस लेटर, जब हम हैबिट की बात करेंगे कि कौन सी क्वालिटीज आपको अपने अंदर लेके आनी है, कौन सी क्वालिटीज आपको अपने अंदर से बाहर निकालनी है, विल बी वर्किंग। तो अगर समय लग रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज तक हमने बात की ही नहीं थी बच्चे से, राइट? सर आइडल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? आइडियल 5000 हो सकते हैं। है ना आइडियल का वो मतलब कभी। क्या? हाँ, या मतलब वो
यही बता नहीं पा रहा है कि कौन अच्छा लगता है। मतलब मैंने ये चीजें बताई हैं उसको कि उसमें देखो, आप हैबिट क्या पर्सन की बात करो मत, आप आइडिया की बात करो। जैसे बच्चे से पूछोगे ऐसा कैसे हो सकता है, उसको बोलो बेटा क्रिकेट पसंद है, वो बोलेगा हाँ। क्रिकेट में कौन पसंद है, तो बोलेगा मुझे विराट पसंद है। क्यों पसंद है विराट? अब उसको बोलो विराट की जो चीजें पसंद हो वो 5 चीजें लिख के मुझे बताओ। फिर उसको बोलोगे बेटा तुमको स्कूल में कौन पसंद है, तो उसको बोलेगा स्कूल में मुझे ये वाला फ्रेंड पसंद है। क्यों वो वाला फ्रेंड पसंद है मुझे बताओ। फिर बोलोगे मुझे टीचर पसंद है। टीचर क्यों पसंद है मुझे ये बताओ, क्या क्वालिटीज टीचर के अंदर है, और कौन तुमको पसंद है, तो वो बोलेगा ये। अब आइडियल जैसा अगर टर्म ले लोगे तो आइडियल नहीं पता उसको टर्म, आप ये टर्म उससे लो ही मत। अब अगर आप मुझसे पूछो कि आपका आइडियल कौन है, तो अब मुझे बड़ा सोचना पड़ेगा, मुझे बहुत अब जजमेंटल होना पड़ेगा, मैं किसका नाम ले लूं। ठीक समझ है में? सर, अब समझ में आ गया। ठीक है। मैं एक को ही लेके चल सर रही थी अभी हेलो। तक। तो मुझे केवल इतनी बात है कि क्या मेरा बच्चा लोगों की क्वालिटीज को देखना भी चाहता है कि नहीं, वो लोगों को देख रहा है, क्वालिटीज को प्रेस कर रहा है कि नहीं। अगर वो क्वालिटीज को प्रेस करने लगेगा तो उन्हीं क्वालिटीज को लाने की भी कोशिश करेगा। उसे पता चलेगा कि दुनिया ये जो सक्सेस पा रहा है बंदा, वो उन क्वालिटीज की वजह से पा रहा है, ना कि वो ऐसे ही उसको मिल रही है। राइट। ओके सर, राइट। ठीक है। प्रवीण प्रवीण बोल रहा हूँ। मेरी बेटी बोले। 3 साल की है सर। हम्म। अ, देखो ठीक पीछे है, से बोल रही, सेवन ईयर पीछे का। से बोल रही मैं 4 साल की हूँ। हाँ। नहीं नहीं, आपने सेवन सिर्फ 3 सेवन बता दिया, 7 साल की, ओके। 7 में इन की है अभी। ओके ठीक है। मेन इशू है सर, वो डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा होती है। और जब चैप्टर आपने वीडियोस देखे अभी? हाँ, सर थर्ड वीडियो देखी हूँ सर, अभी कंप्लीट नहीं की हूँ मैं। थर्ड वीडियो में ही मैं अभी देख रही वीडियो देखी हूँ। अभी आप वाई पे होंगे, राइट? जी सर, जी सर, मैंने ही सर ज्वाइन किया था फर्स्ट। करेक्ट। तो आपने पहला और दूसरा वीडियो देख लिया? जी सर, जी सर। तो पहले वीडियो में मैंने क्या बताया, इंट्रोडक्शन। क्या दिया उस इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन में सर इतना डिटेल नहीं देखी हूँ रियली सही। हाँ, फिर बिना डिटेल से देखेंगे तो कैसे बात बनेगी। हर एक वीडियो के नोट्स बनाइए। देखिए जी ये सर। इसको आप, मैं कई बार कह चुका हूँ, इसको कोई आप मिर्जापुर की तरह मत देख लीजिए, इसको आप किसी मूवी की तरह मत देख लीजिए। इसको आप एक नोट्स बनाइए हर एक वीडियो के, और देखेंगे एक वीडियो में आपको एक बार में बात समझ में नहीं आएगी, आपको एक एक वीडियो 5-5 10-10 बार देखना पड़ेगा, तब आपको वो बात समझ में आएगी जो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, यस सर। दो बातें होती है, एक कही और एक अनकही। आप जब मुझको सुनते हैं, जब एक किसी को भी दुनिया में सुनेंगे, तो आपको वही जी। सुनाई पड़ता है जो उसने कहा, और जो वो कहना चाहता था भाव, अगर वो भाव समझ लेंगे उस पॉइंट से जहां से वो कहना चाह रहा है, तो आप अनकही बातें समझना शुरू कर जाएंगे। और अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी कहते ही उसको है। जब मैं क्या नाम है आपका, कुमकुम, राइट? जी सर। हाँ। जब मैं कुमकुम की अनकही बातों को समझ लूं, कुमकुम क्या कहना चाह रही है, मैं अगर उसको समझ लूं तो बात है, वरना फिर बात किस बात की, कही हुई बात तो सब समझ लेते हैं। तो वीडियोस को देखिए, ध्यान से देखिए। पहले ही वीडियो में मैंने बोला कि हम किसी भी सेशन में किसी भी प्रॉब्लम पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल डिस्कस ये करेंगे कि आप कौन सा फ्रेमवर्क कर रहे हैं, और किस फ्रेमवर्क में हमको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ग्रेजुअली बाय द टाइम आप देखेंगे हर एक फ्रेमवर्क आपको हर एक प्रॉब्लम से लड़ने के लायक बना देगा, और धीमे धीमे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे कि आप खुद ही सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम से बात करेंगे तो करते रहेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि आपने ये पूछ लिया कंसंट्रेशन के ऊपर, तो लास्ट में याद रखिएगा कंसंट्रेशन के ऊपर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, जो ठीक। कंसंट्रेशन की मेल मूल सूत्र है। मैं हमेशा बात करता हूं कि हम बहुत बहुत सैद्धांतिक बातों पे बात करते हैं, तो हम आपको कंसंट्रेशन की आज बहुत सैद्धांतिक बात बताएंगे, बट लास्ट में, राइट? बट फिर भी ये ओके। मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि कंसंट्रेशन, मैं इसलिए बताऊंगा कि आपकी बच्ची का कंसंट्रेशन सही हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं केवल इसलिए बताऊंगा कि आपको पता चल जाएगी कंसंट्रेशन होती क्या चीज है। यस सर, करेक्ट। मैं यही जानना चाहती कि डिस्ट्रैक्ट जो होती है ना किसी भी चीज को लेकर सर, बहुत वो ज्यादा हम लोग इंस्टेंट बात करेंगे, अगर। वील बी डिस्कसिंग लेटर, राइट? और अगर आपको कोई ओके। फ्रेमवर्क में क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए, कोई भी फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन हो, अगर फ्रेमवर्क में आपको क्वेश्चन है। फ्रेमवर्क कोई, हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। जैसे फ्रेमवर्क जब हम लोग तैयार कर रहे थे सर, तो हम्म। जैसे डिस्ट्रक्शन वाला ही पार्ट था। तो मैंने लिखा पहले हम लोग जैसे वो पढ़ाई कर रही है, तो हम लोग का बात उसके कान तक गया। क्यों गया? क्योंकि हम लोग सामने बैठे हुए हैं, ये बात हम लोग कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? कुछ टॉपिक है। टॉपिक क्या है? कुछ ना कुछ है, इसलिए टॉपिक है। उसके बाद हम लोग का स्टॉप हो गया। मतलब आगे से थिंक और मतलब नहीं कर पा रहे इस चीज को, मतलब इतने 20 पॉइंट एक टॉप, मतलब एक क्वेश्चन पे 20। 10-8 लगभग यही हो पा रहा है।
देखिए, जब मैंने 20 की बात की तो कभी भी, जी। जैसे जब आप पहली बार नर्सरी क्लास में गए थे तो क्या आपने पूरा पेज लिख लिया था? आपने केवल छोटा आ ही तो पहली बार लिख पाए थे। यस सर, यस सर। अगली बार आपने 4 बार आ लिख लिया था। एक एक दिन आ गया जिस दिन आपने पूरा पेज छोटा आ लिख लिया, फिर एक दिन आ गया जब आपने पूरा पूरा पेज लिखना शुरू कर दिया, पूरी पूरी नोटबुक को लिखना शुरू कर दिया, तो आज आपका पहला दिन है। अगर आप इतना भी पहुंच गए हैं तो ये भी बहुत बड़ी अप्रोच है। बस मैं इतना ही कह रहा हूं कि आप रिजल्ट को देख के काम मत करिए कि मैंने कितने बना लिए। अगर आप ये सोचेंगे मैंने 20 बना पाए, 25 बना पाए, 30 बना पाए या मैंने 5 बना पाए, तो आपको बड़ा डिससेटिस्फैक्शन होगा। आप केवल प्रोसेस को देखिए कि मैंने बनाने शुरू कर दिए, मैंने 1 बना यस लिया, सर। 2 बना लिए, 5 बना लिए। अभी आपको कम से कम इस फ्रेमवर्क के बाद, ये फ्रेमवर्क नंबर जो फर्स्ट है, वीडियो नंबर 3 में जो है, उससे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि हम जहां प्रॉब्लम को समझते थे एटलीस्ट वहां तो नहीं है, वहां तो नहीं है, दैट्स वेरी ट्रू, अब कहीं और होगी। जैसे हम साइंस का एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो 2 तरीके से एक्सपेरिमेंट होते हैं। मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ी होगी तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं चीजों को। ये वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं, ये नहीं है, चलो अब ये वाली वैल्यू तो खत्म हो गई, ये वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं, ये वाली नहीं है। तो कम से कम यस इतना तो पता चल रहा है कि जहां पर हम परेशान होते थे, जिस पॉइंट पे हमको लगता था कि ये परेशानी की बात है, वहां तो नहीं है, तो बिल्कुल पक्की बात है कहीं और होगी। अब कहीं और ढूंढने की बात है, वो धीमे धीमे आ जाएगा। वील बी कीप ऑन वर्किंग, वील बी गेटिंग दैट थिंग, राइट? ओके सर। सर नमस्ते एक सर। प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आ रही है कि जब फ्रेमवर्क में आइडियल का ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें एक आइडियल बता दिया उसने कि मान लीजिए ये है आइडियल, लेकिन वो भी हम उसे एजुकेट कर रहे हैं आइडियल क्या होता है क्या नहीं होता है, क्यों कितना हम बड़ा उसे बच्चा है आपका? पसंद कर रहे कितना बड़ा बच्चा है आपका? हैं। शी इज 8 year old। अभी अभी आपने ज्वाइन किया क्या? इससे पहले मेरा इस बात पे डिस्कशन हुआ, आपने सुना नहीं क्या? हाँ नहीं, मैंने अभी ज्वाइन किया। तो ओके। वो 8 पॉइंट्स, वो 20-30 पॉइंट्स ऐड नहीं कर पा रहे। या उससे हमने ये भी पूछा कि क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट में क्यों पसंद है, किस लिए हाँ। पसंद है। तो बहुत हम्म। सारी इंफॉर्मेशन वो नहीं दे पा रही है। एक दो बता दी बस, क्रिकेट पसंद है कितनी बड़ी बस बेटी है आपकी? क्योंकि हम एंजॉय करते हैं। कितनी बड़ी 8 बेटी year है? old है। 8 ईयर ओल्ड है। देखिए, 8 ईयर ओल्ड एक अच्छा खासा बड़ा बच्चा हो जाता है। ये इतना बड़ा बच्चा होता है कि आपकी बात को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाता है। मैं फिर उसी बात को कहना चाह रहा हूँ जो मैंने इससे पहले वाले उसे क्रिकेटर के बारे में भी नहीं पता। कोई मैं बात नहीं, उसको कोई उससे बात नहीं। रिलेटेड वर्ड्स के बारे में उसको पूछते हैं तो। उसको एक यूट्यूबर के बारे में हो सकता है पता हो सकता है उसको अपनी नानी के बारे में पता। देखिए, आइडियल का मतलब क्या? आइडियल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोई एक ऐसे सुपर पर्सन की बात कर रहा हूँ, सुपर ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। आइडियल का मतलब है जिसके आइडिया मुझे पसंद आते हो, जिसके आइडिया, जिसकी क्वालिटी मुझे पसंद आती है। वो मेरे पापा भी हो सकते हैं, मेरी नानी भी हो सकती है, मेरे चाचा भी हो सकते हैं, मेरी चाची भी हो सकती है। हो सकता है किसी के अंदर मुझे एक ही बात पसंद हो, जो वो बात मुझे लेनी हो, राइट? अगर मैं हम्म। बोलूंगा, मैंने अभी भी इससे पहले बोला कि मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी लाइफ में कोई आइडियल नहीं होना चाहिए, कभी कोई आइडियल नहीं होना चाहिए। वो जो भी लोग कहते हैं मेरा ये पर्सन आइडियल है, वो झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि मेरे धोनी मेरा आइडियल है, तो धोनी के अंदर 50 अच्छी चीजें होंगी, 50 बुरी चीजें होंगी। जब मैं बोलता हूँ धोनी मेरा आइडियल है, तो एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा होता हूँ कि धोनी के अंदर ये 5 चीजें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। तो वो 5 चीजें धोनी के अंदर हो सकती हैं, तो एक चीज मेरे वॉचमैन के अंदर भी हो सकती है जो मुझे बहुत पसंद हो, जो मेरे अंदर लिए बहुत अच्छी हो। तो इस पूरे फ्रेमवर्क से हम बच्चे के अंदर ये हैबिट डालना चाह रहे हैं कि बच्चा जब लोगों को देखे तो उनकी अच्छी हैबिट्स को अप्रिशिएट करे और उन हैबिट को लेने की कोशिश करे। जैसे हमेशा हम लोग कहते हैं ना, पैर छूना। पैर हम लोग छूते हैं ना, किसके पैर छूते हैं हम लोग? किसके पैर अपने छूते बड़ों हैं? रिस्पेक्टिव बड़ों के। जिससे हमें कुछ एनर्जी मिल सके हाँ। किसी भी वेव से। अब है क्या एक्चुअली? पैर छूना एक सिंबॉलिक था। पैर छूना एक हम्म, बहुत सिंबॉलिक चीज है, इसका कोई हम्म, बड़े छोटे से मतलब नहीं है। हम्म, एक्चुअली चरण हम इसलिए छूते हैं ताकि हम उसका आचरण छू सकें। क्या बोला मैंने? हम्म। अच्छाइयाँ ले सके, आचरण छू सके। आचरण छू सके। तो हमने चरण छूना तो सिखाया, लेकिन चरण छूने के पीछे जो बेसिक फैक्ट था आचरण छूना, वो सिखाया नहीं। तो अभी इस आइडियल से जब आप बच्चे से डिस्कस करेंगे, हमारी ये कमी है, इसीलिए मैं बार बार डाल रहा हूँ ग्रुप में। अगर आप देखेंगे रिजल्ट के ऊपर प्रोसेस के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर प्रोसेस के ऊपर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ लोग उस बात को कितनी गहराई से समझ सकते हैं। हमारा जैसे ही हमने आइडियल पे बात की, तो हमने एक टास्क लेकर, एजेंडा लेके बात की, एक रिजल्ट लेके बात की कि बस मेरा बच्चा मुझे बता दे आइडियल कौन है और मेरा बच्चा सारी क्वालिटीज बता दे। ऐसा नहीं, मैंने तो ये बात ही नहीं की थी। अब ये मेरा प्रोसेस है क्या, कि मैं अपने बच्चे से, और जो भी मैं आपसे काम करा रहा हूं,
दिस इज नॉट अ वन डे जॉब कि मैंने एक बार 5 कर लिया तो मेरा काम खत्म हो गया, मैंने एक बार बच्चे के इमोशंस देख लिए तो मेरा काम खत्म हो गया, मैंने एक बार कर लिया तो काम खत्म हो गया। मुझे छोटा आ इसलिए नहीं पढ़ाया गया था कि मैं छोटा आ लिखूं, मुझे छोटा आ इसलिए पढ़ाया गया था कि मैं लाइफ टाइम छोटा आ लिखता रहूं। तो मैंने आइडियल आपको डिस्कस करना बच्चे से इसलिए बता रहा हूं ताकि लाइफ टाइम आप कभी इस चीज को छोड़े ही ना। कहीं भी आप जाएं, शाम को जब बच्चे के साथ बैठे तो कैसे भी अगर कोई बात आपके पास करने के लिए ना हो तो आप उससे पूछें, और बताओ आज आपके नए टीचर आए उनके अंदर आपको क्या पसंद आया, क्या चीज अच्छी थी जो आपको बहुत अच्छी लगी उनके अंदर। तो बच्चा हर जगह अच्छे लोगों के अंदर अच्छाइयों को ढूंढना शुरू करेगा। ये केवल एक दिन का काम नहीं है कि मैंने आज इसको कर लिया, ये काम अब मेरी लाइफ का एक हिस्सा हो जाना चाहिए। और चूंकि आपके बच्चे ने डिस्कशन आपसे बहुत कम किया, बट अच्छी चीज ये है कि वो भी केवल 8 साल की है, आप जैसी हैबिट चाहें वैसी हैबिट बना सकते हैं। जिनका बच्चा 12-13 साल का होगा उनको थोड़ी मुश्किल होगी, जिनका बच्चा 16-17-18 साल का होगा उनको और मुश्किल होगी, वो साथ में बैठ ही नहीं रहे बच्चा उनका। आपकी बच्ची बैठ सकती है। जितनी जल्दी हम डिस्कशन शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप देखेंगे कि आपका बच्चा आपसे ओपन होगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि 28-60 जितने भी पॉइंट्स वो देखे, वो किसी भी चीज में अच्छाइयां बताए, आइडियल मीन्स दैट किसी भी ये नहीं पर्सन में, कि कोई हाँ पर्टिकुलर कोई पर्सन पर्टिकुलर के पर्सन, बारे में ही कोई वो बताए एक 20-60 पर्सन चीज। में एक, किसी एक पर्सन में एक हम्म, भी हो सकती है, किसी एक पर्सन में 20 भी हो सकती है, किसी एक पर्सन में 100 भी हो सकती है। हम्म, डिपेंड्स ऑन दैट। और वो मेरे काम वाली बाई में भी हो सकती है, एक काम वाली बाई की भी एक हैबिट ऐसी हो सकती है जो मुझे लेने की पसंद आए, मुझे मुझे लगे नहीं ये आचरण मुझे छू लेना है। तो हम केवल हम बच्चे का इसी नजरिया तरह ऐसा। गेम गेम के सेक्शन में भी कि गेम एक ही गेम नहीं, जो जितने भी गेम उनमें से जो जो चीजें पसंद है। जो जो चीजें पसंद है, गेम्स पसंद है उसको, क्या ही पसंद है गेम्स में उसको, विल बी डिस्कसिंग अबाउट किस गेम में क्या पसंद है। जैसे मैं लूडो खेलती हूँ तो मुझे ये बहुत पसंद आता है, मैं कैरम खेलती हूँ तो मुझे ये बहुत पसंद आता है, ये खेलती हूँ मुझे बहुत पसंद आता है। विल गेट टू नो उसको कहाँ पर क्या इंटरेस्ट है, कैसा उसको चल रहा है, कहाँ पर क्या पसंद आता है। कोई गेम हो सकता है केवल देखना पसंद हो, कोई गेम हो सकता है केवल खेलना पसंद हो। डिस्कस, बच्चे से बात तो करिए। अभी ना उसने दुनिया को देखा ही उस नजरिए से नहीं है, हम जिस नजरिए से बात करेंगे उसी नजरिए से मेरा बच्चा देखना शुरू करेगा। देखिए बच्चा आपका पैदा हुआ है छोटा, तब उसके पास कोई भी नजर नहीं है, कोई आंखें उसके पास नहीं है। बच्चा तो पैदा हुआ, जैसे जब पेट में बच्चा था तो वो न लड़का था न लड़की था, क्या ही मतलब है उसको, कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ हमने पहला ठप्पा उसके ऊपर लगाया, क्या कि वो लड़का है कि लड़की है। फिर दूसरा जैसे ही वो थोड़ा सा हुआ उसके ऊपर फिर हमने ठप्पा लगाया एक नाम का, फिर हमने उसके ऊपर ठप्पा लगाया किसी एक चीज का। तो ये सब हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको नजरें दे रहे हैं इस दुनिया को देखने की। मैंने बताया ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा है, तो हमने न जाने उसको कितनी नजरें दे दी। हम चाहते हैं उन सारे चश्मों को हम उतार दें, और वो उन चश्मों को उतार के एक रियल चश्मा लगाए। आगे आगे सेक्शन में आएगा, जब आप देखेंगे हु एम आई वाले सेक्शन में आएगा तो हम इस बात पे बात करेंगे कि हम कैसे बच्चे के चश्मे उतारने चाहते हैं, कैसे हम बच्चे को अभी नजरिया वाला आपने फ्रेमवर्क किया है क्या? अभी नहीं किया होगा, इसका अगला फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क नंबर 5 है वो, नजरिया का। 4 वाला किया। अभी आप 4 पे है ना? हाँ वो हाँ। फ्रेम नंबर 5 होगा शायद, नजरिया वाला, राइट। विल बी वर्किंग ऑन दिस, हम लोग आएंगे भी इस पे, राइट। सो अभी जो मैंने आपको बताया, वील जस्ट कीप ऑन आस्किंग अवर किड्स, राइट। ओके ओके। और अल्टीमेटली जो अगर मैं बोलूं, हमारा जो एजेंडा है वो केवल इतना ही है कि हमारा कैसे बच्चे के साथ डिस्कशन बढ़े, कैसे हम बच्चे से बात करना शुरू करें। अभी अगर देखेंगे इस कोर्स शुरू करने से पहले और इस कोर्स शुरू करने के बाद एक ही अंतर आपके घरों में आएगा कि आपके और बच्चे के बीच। अच्छा, वो पूछती है कि आप इतने सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे अलग अलग सेक्टर में क्यों पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उसको सच बताएं या ना बताएं। नहीं तो सच क्या है ये तो बताइए मुझे, क्या सच बताने वाले हैं आप उसको? ये कि हम पेरेंटिंग सीख रहे हैं, जो करेक्ट पेरेंटिंग हो तो आप अच्छी पेरेंटिंग हो, आपके लिए बेटर हो। ये तो इसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये हम्म, हुआ अगर वो पूछेगी कि तुम क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, हम्म, तो कायदे में मेरा जवाब क्या होना चाहिए? अगर मेरा 8 साल का हम्म, बच्चा है और हम्म, वो बोले क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, तो उससे पूछो क्वेश्चन बेटा क्यों पूछा जाता है, क्या तुमको लगता है कि क्वेश्चन पूछने का कारण क्या है, किससे क्वेश्चन पूछते हो? तो वो आपको धीमे धीमे जवाब देगा कि क्वेश्चन हम जानने के लिए पूछते हैं। तो आप बोलोगे मैं तुम्हें जानने के लिए पूछ रहा हूँ। सिर्फ वो शॉक्ड है, इतने दिनों से तो कभी इतने क्वेश्चन हुए नहीं, अब रोज इतने क्वेश्चन कैसे ये- पूछे जा रहे हैं। यही हो रहा है, क्योंकि बहुत ढेर सारी चीजें बदल रही हैं। बच्चे से बात करें, लेकिन धीमे धीमे आप देखेंगे बहुत से पेरेंट्स फिर डाल रहे हैं ग्रुप्स में कि अब उनके बच्चे क्वेश्चंस को पसंद करने लग रहे हैं, अब उनके बच्चे क्वेश्चंस में रिस्पॉन्ड करने लग रहे हैं, अब उनके बच्चे भी क्वेश्चंस पूछने लग रहे हैं। और जिस दिन ये प्रश्न पूछने की प्रथा चल गई घरों में, और मैं हमेशा ही कहता हूँ प्रश्न ही कृष्ण है, प्रश्न ही कृष्ण है। जैसे जैसे आप प्रश्न को पूछते रहेंगे वैसे वैसे परतें उतरती रहेंगी, परतें उतरती रहेंगी, बुद्धि चमकती रहेगी। ओके, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते।
श्वेता जैन बात कर रही हूँ। कैसे हैं बताएं आप सर? श्वेता, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बस बढ़िया। सर मेरा तो एक्चुअली हो गया 2 महीने मैंने, लेकिन बीच में मुझे थोड़ा सा गैप आ गया बिकॉज मैं अपने घर से दूर थी, कोई बात नहीं। लाइक टूरिंग में था तो बच्चों का काम नहीं कर पाए। तो एक्चुअली सर मुझे ना एक फ्रेम थर्ड पे ही मैं रुकी हुई हूँ। ठीक है। मुझे चाय में है, मुझे मेरे बेटे में कुछ ऐसा नजर नहीं आया। मेरे दोनों बेटे हैं, मैं कर रही हूँ तो टाइम भी लग रहा है, बट चाय वाला मूवमेंट नहीं है उसके कौन सा अंदर। कौन सा कौन सा? चाय वाला जो बच्चों का, जो हम थर्ड फ्रेमवर्क नहीं में होगा है ना। तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, उससे क्या ही बात है, जरूरी नहीं कि कोई बच्चा शाई होता ही हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप और गहराई से देखेंगे और बच्चे से अगर बात करेंगे, इसको बच्चे जो आपको साफ साफ ना दिख रहा हो, जरा एक बार बच्चे से बात कर लीजिए। देखिए, शर्माता तो हर बंदा है, ऐसा तो संभव नहीं कोई शर्माता ना। कोई हो सकता है इसी बात पर शर्मा जाए कि उससे शादी की उसकी बात करो तो शर्मा जाए, 18 साल का लड़का शर्माता तो है, ऐसा तो नहीं हो सकता शर्माएगा नहीं। कोई किसी ना किसी बात पे तो कोई शर्माएगा। हो सकता है कोई बहुत तारीफ सुनने पे शर्मा जाता हो, ऐसा तो नहीं हो सकता एक इमोशन शाई नाम की चीज हो ना बच्चे के अंदर। ये अलग बात है कि उतनी विजिलेंट नहीं है, उतनी आपको दिखती नहीं है। आपके बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत ज्यादा चीजों को कर लेते होंगे, आपने उनको बहुत मौका दिया होगा काम करने का। शाई ना हो, नहीं होते तो छोड़ दीजिए, नहीं तो बच्चे से बात करिए। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? बच्चा छोटा ही है मेरा, 12 साल का ही है, तो उसमें हाँ, तो सच। उससे बात करो ना, आप उससे बात करिए ना, उसको ऐसे बात करिए, उसको ये ना लगे कि आपका कोई एजेंडा है उससे बात करने के लिए। आप उससे बात करो कि उससे ऐसे करके बात करिए, पता है मतलब शर्म नाम की शर्म पे बात करिए उससे कि तुमको क्या कभी शर्म लगती है, कहाँ कहाँ तुमको शर्म लगती है, कैसे शर्म लगती है। एक दिन शर्म पे ही बात कर लीजिए उससे, वो आपको बताएगा। ही विल टेल यू। 12 साल का बच्चा तो अच्छा खासा बड़ा होता है, आई गेस वो क्लास 6 में होगा। किस क्लास में? हाँ, क्लास 6 में है सर। हाँ क्लास 6 में ही है सर हाँ, वो। क्लास 6 में होगा। क्लास 6 का बच्चा है, अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेता है, आप उसको एक्सप्रेशन का मौका दीजिए। ठीक 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 सर, बस इसी में कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा थी, बाकी तो हो गया। ठीक थैंक है, यू सर। ओके, मोस्ट सर, वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। सर। नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, गीता बताइए। सर मुझे ये पूछा था, फ्रेमवर्क जो 8 है, हाँ फ्रेमवर्क 8 फ्रेमवर्क है, 8 ठीक है। जी, उसमें आपने कहा कि मुझे वही चीजें लिखनी है जो एक्चुअली मुझे लगती है। मुझे क्या बोला था आपने कि इमेजिनेशन नहीं लिखना है, कि मुझे केवल ऐसी चीज नहीं लिखनी जो ख्याली पुलाव हो, राइट? सर एक सेकंड। हाँ, मुझे ऐसी चीज नहीं लिखनी जो ख्याली पुलाव हो, मुझे वही लिखना है जो मुझे अपने बच्चे में 35 साल की एज में चाहिए। लेकिन सर अगर आज मैं देखती हूँ तो मेरा बेटा बहुत आलसी है, राइट? तो जब वो आलसी है तो अगर मैं उसकी फिजिकल एक्टिविटी लिखती हूँ तो मैं उसमें कैसे लिख सकती हूँ कि वो कसरत करेगा 35 साल बाद? तो ये तो कपोल कल्पना ही हो गई ना सर। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। तो अब देखिए, आपको ये देखना है कि मेरा बच्चा आलसी है, आलसी होने के पीछे रूट कॉज क्या है। आलसी वो इसलिए है कि उसके मेंटल कुछ प्रॉब्लम है, या आलसी इसलिए कि उसकी फिजिकल कोई प्रॉब्लम है? सर मैं उससे डिस्कस करती हूँ, अभी भी मैं उससे यही बात कर रही थी, बार बार मैं पूछ रही थी उससे कि बेटा आप कॉपी किताब नहीं खोलते हो, इसके पीछे कारण क्या है? जबकि जो चीज मुझे समझ में आ रही है कि इसने सेकंड के बाद थोड़ा सा लापरवाही करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसको जो है प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, सेकंड के बाद इसने थोड़ा सा लापरवाही करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई वढ़ाई में, यही मुझे सामने से दिख रहा है। और बाकी लापरवाही कर दिया तो मतलब रिजल्ट है ना, लापरवाही भी तो एक तरीके का रिजल्ट है। जी हाँ, लापरवाही रिजल्ट है। प्रॉब्लम थोड़ी ना है, लापरवाही, लापरवाही तो रिजल्ट है। हाँ लापरवाही तो रिजल्ट है। तो वो बैठना ही नहीं चाहता, वो कॉपी किताब खोलना ही नहीं चाहता। अगर उसको बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है तो वो रूम में जाके, अलग रूम में, मतलब जहाँ उसका स्टडी रूम बना हुआ है, क्योंकि मेरा एक 3 ईयर बेबी है, उसके साथ अगर बैठता है तो वो कॉपी किताब छीनने लगता है। तो इसलिए उसको अलग से रूम दे दिया गया कि इस रूम में आप पढ़ो। लेकिन मैं देखती हूँ कि अगर वो इस रूम में, स्टडी वाले रूम में बैठा है, तो वो कहीं अपनी पेन से खेल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कॉपी किताब खुली भी नहीं है, वो टाइम भी स्पेंड कर रहा है, उस कमरे में बैठ रहा है, चाहे मार की डर से चाहे डांट की डर से वो अलग कमरे में बैठ रहा है, लेकिन उसकी कॉपी किताब नहीं खुल रही। जबकि मैं उससे बहुत डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या कारण है, क्यों कॉपी किताब नहीं खुल रही है, सब क्वेश्चन में पूछती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट कहीं नहीं दिख रहा है कि क्या, मतलब कुछ नजर आए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी क्वेश्चंस जो पूछे जाने चाहिए, जो ट्रिगरिंग को, देखिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपका नाम क्या है, तो क्या क्वेश्चन आएगा, आंसर क्या आएगा? मेरा नाम गीता। आपका नाम गीता आएगा। अब
अगर आपसे मुझे आंसर चाहिए कि आपके पिताजी का नाम क्या है, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप रहती कहाँ हो, फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप जाती कहाँ हो, तो आपके पिताजी का नाम क्या है मुझे कभी उत्तर में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि क्वेश्चन गलत है। करेक्ट। दैट वी आर लर्निंग कि कैसे अपने बच्चे से वो ट्रिगरिंग क्वेश्चंस आप पूछें कि आप रूट कॉज तक पहुंच पाएं। और ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से मत शुरू करिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम से शुरू करिए, ताकि आपका बच्चा भी रिस्पॉन्सिव हो, बच्चे को भी पता हो कि मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझसे आंसर्स निकलवाए जाते हैं। आज उसका खाने खाने का मन नहीं है, जरा खाना खाने से बात शुरू करिए। आज उसका खेलने का मन नहीं है, जरा इस बात से शुरू करिए। आज उसको बर्थडे में जाने का मन नहीं है, जरा इस बात से बात शुरू करिए। आज उसका मूवी देखने का मन है, जरा इस बात से बात शुरू करिए। सीधे सीधे हम बात कहां से शुरू करना चाहते हैं? सीधे चैप्टर नंबर पढ़ाई 10 से। से। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का कोई सब मतलब नहीं गायब है, है। सीधे चैप्टर नंबर 10। अब चैप्टर नंबर 10 की बात करने के लिए ना पेरेंट लायक है, ना बच्चा लायक है। तो घर में पहले एक डिस्कशन का माहौल बनेगा। अभी अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन दे दूं रेडीमेड, मैं दे सकता हूं आपको 10 क्वेश्चंस दे दूं, जिस 10 क्वेश्चन से आपकी बात बन जाएगी, लेकिन उसको उधार के क्वेश्चन से मुझे क्या ही फायदा निकलेगा उससे? जी कोई फायदा नहीं जी। निकलेगा। जैसे मेरी एक हमेशा आदत है कि मैं हमेशा एक क्वेश्चन फेंकता हूं, मैं उस पर कभी रिस्पॉन्ड नहीं देता। जैसे ग्रुप में भी आप देखेंगे, ग्रुप में मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, प्रश्न डाल दिया, उसके ऊपर आप लोग बोलते रहेंगे, मैं कभी रिस्पॉन्ड नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे रिस्पॉन्ड देने का मतलब है कि मैंने आपको एक बाउंड्री में बांध दिया। अब लेट यू सही गलत। आप देखो ना, आप देखोगे जब आप अपने ही थॉट्स को काटोगे, अपनी थॉट को एक बार डालोगे, फिर अपनी थॉट को एक बार काटोगे, फिर अपनी थॉट को एक बार डालोगे, अच्छा फिर सर, अपनी उसको थॉट को एक बार काट भी काटोगे। सकते हैं? किसको? उसको काट भी सकते हैं? जैसे अपनी उससे थॉट मैंने डाली हाँ, और उस थॉट को फिर मुझे गलत लग रही है, तो उसको मैं काट भी सकती हूँ? अगर नहीं काटेंगे तो फिर तो आपको इंप्रूवमेंट ही नहीं करें। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या? जैसे सनी गुप्ता के अंदर अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब है मैं कोई नई चीज जोड़ रहा हूं। नई चीज जोड़ने का मतलब है कि मुझे पुरानी चीज खराब लग रही है। अगर मुझे पुरानी चीज खराब नहीं लगेगी तो मैं नई चीज लाऊंगा क्यों? मैं नई चीज लाऊंगा नहीं तो इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं। इंप्रूवमेंट का मतलब ही है कि मुझे अपनी चीजों में कोई कमी दिख रही है। अगर मुझे अपनी चीजों में कोई कमी नहीं दिख रही तो मैं तो वैसा ही रहूंगा। जब मैं वैसा ही रहूंगा तो मैं इंप्रूवमेंट कहां से करूंगा? इसको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इफ यू रिमेंबर। दो तरीके के लोग होते हैं, एक साइंटिफिक अप्रोच के, एक असाइंटिफिक अप्रोच के। एक साइंटिफिक थॉट्स, एक हाँ। असाइंटिफिक थॉट्स। साइंटिफिक थॉट्स का मतलब क्या? साइंटिफिक थॉट्स का मतलब एक वो बंदा जो दिन भर कोशिश करता है अपने ही आप को गलत प्रूफ करने की। गलत दिन भर साबित वो लगा करने हुआ है, दिन भर लगा हुआ है अपने आप को गलत प्रूफ करने के लिए। वही आदमी तो नया इन्वेंशन कर पाएगा। जिसने अपने आप को गलत प्रूफ नहीं किया तो वो तो एक कार बना देगा। जैसे नोकिया था, नोकिया ने अपने आप को गलत ही प्रूफ तो नहीं किया। नोकिया ने अगर अपने आप को गलत प्रूफ कर लिया होता तो एंड्रॉइड को ले लिया होता, नोकिया ने आज भी लीडर होता। नोकिया अपने आप को ठीक मानता रहा कि नहीं मैं ही ठीक हूं, मैं तो नहीं लूंगा अंदर। कोडैक ने क्या किया? कोडैक सबसे पहले उसने डिजिटल कैमरा बनाया, लेकिन उसने डिजिटल कैमरा को लॉन्च ही नहीं किया क्योंकि उसने अपने आप को ही सही माना। उसने डिजिटल कैमरा मार्केट में डिजिटल कैमरा आने से 20 साल पहले डिस्कवर कर लिया था, लेकिन उसने डिजिटल कैमरा की कोई वैल्यू नहीं की, उसने अपने को ही ठीक माना। तो जो अपने को ही ठीक मानेगा वो तो गायब ही हो जाएगा। तो अपने को तो गलत आपको मानना ही पड़ेगा। और सही कब? सत्य पर जब पहुंच जाएंगे। सत्य का मतलब फिर एक होगा जब आप किसी ऐसी चीज पे पहुंच जाएंगे जो फैक्ट होगा। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे, जैसे जब तक हमने ग्रेविटी ढूंढ नहीं ली, जब तक हमने ग्रेविटी की एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ नहीं लेगी, तब तक तो हम गलत ही गलत पे करते रहे। आज हमको वो फैक्ट पता चल गया तो ये सत्य हो गया। नाउ दिस इज वन। अब इसको गलत प्रूफ नहीं कर सकते, राइट? तभी मैं हमेशा जी कहता हूं सत्य ही इज ऑलवेज वन। उसको फिर गलत प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो अभी जो आप बात कर रहे हैं, आपने कहां से बात शुरू करी और कहां बात आप घुमा के ले गए? जी। बात आपने शुरू इस बात से की थी कि 35 साल में हम अपने बच्चे की कौन सी चीज लिख दें। तो बहुत चीजों पे ध्यान रखिए कि ज्यादातर केसेस में जिस दिन बच्चा पैदा होता है, जितने भी लोग हैं बहुत ध्यान से समझिएगा, दो चीजें होती हैं। हालांकि आगे मैं इस पे पूरा आपको फ्रेमवर्क दूंगा। एक है एक्सेप्टेशन, I'm so sorry, एक है एक्सपेक्टेशन, एक है एक्सेप्टेशन। एक सेकंड रुकिए, मैं एसी बंद कर दूं, ज्यादा ठंडा हो रहा है, एक सेकंड। एक है एक्सपेक्टेशन और एक है एक्सेप्टेशन। कौन सी दो चीजें मैंने बताई? एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन। एक्सेप्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब उम्मीद करना, और एक्सेप्टेशन का मतलब होता है स्वीकार करना। समझ स्वीकार में? करना। ठीक है। जी
अब मेरा बच्चा जिस दिन से पैदा होता है, जिस दिन से, आज अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो आज से ही हमारा काम होगा कि आज से ही मुझसे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा वो करेगा, मेरा बेटा बड़ा होके ये बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होके ये बनेगा। न जाने कितनी एक्सपेक्टेशंस उससे शुरू कर देते हैं डे वन, जिस दिन पैदा हुआ। अब उन एक्सपेक्टेशंस का जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं बोलूं उन एक्सपेक्टेशंस का आधार क्या है, उन एक्सपेक्टेशंस का बेस क्या है, उन एक्सपेक्टेशंस का फाउंडेशन क्या है, तो उनका जो फाउंडेशन निकल के आएगा वो आपके सपने निकल के आएंगे। कि मेरा सपना है मेरा डॉक्टर बच्चा बन जाए, इसीलिए मेरा एक्सपेक्टेशंस है। मेरा सपना है कि मुझे लोग मेरे बच्चे के नाम से जाने, ये भी मेरा अहम है। मेरा अहम मैं बड़ा कर लेना चाहता हूं, अपना ही अहंकार बड़ा कर लेना चाहता हूं कि अगर सनी गुप्ता का बेटा खराब निकल गया फिर तो सनी गुप्ता की इमेज खराब हो जाएगी। तो मेरी इमेज बनाने के चक्कर में मैं अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करता रह जाता हूं। तो एक्सपेक्टेशन के जो मेरे आधार है मेरे बच्चे से, वो या तो मेरे सपने हैं और या तो मेरे पड़ोसियों के बच्चे हैं। पड़ोस में मैं देख रहा हूँ जो कुछ मुझे लग रहा है यार ये तो अच्छा है, इसकी तो तारीफ हो रही, तो मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा भी वो कर ले। बचपन से हमने ये किया अपने बच्चे के साथ। इसको करने के चक्कर में आज अगर अपने आप को देखें आप गीता, अगर आज आपकी एज सपोज 35 ईयर्स है या 30 ईयर्स है, अगर मैं आपसे बोलूं अपना पास्ट देखो, तो अपने पास्ट में आपने ज्यादा काम वो किए हैं, मतलब अगर आपने सपने देखे हैं तो ज्यादा सपने वो हैं जो पूरे कर लिए या ज्यादा सपने वो हैं जो नहीं पूरे कर पाए? जो नहीं पूरे कर पाए। नहीं कर पूरे कर पाए। तो हर आदमी के अंदर एक टीस है, हर आदमी के अंदर, जितने लोग यहाँ जी रहे हैं वो अंबानी हो या कोई हो, उसके अंदर एक टीस है कुछ न कर पाने की, उसके अंदर टीस है कुछ हार जाने की। ये टीसें कहाँ से आई उसके अंदर? क्यों? क्योंकि बचपन से ड्रीम उसके से। ब्रेन में कहाँ से आई? बचपन से ड्रीम उसके से। ड्रीम से, करेक्ट, ड्रीम से। हाँ। बचपन से उसके पेरेंट्स ने वो सपने देखे जो जिसका बच्चे से कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था। कोई मतलब नहीं था, वो सपने देखे चले जा रहा था और धीमे धीमे वो आदत उस बच्चे के अंदर भी लग गई और अब वो बच्चे भी सपने देखने लग गए। अगर कोई क्लास 6 का बच्चा आप उससे पूछे और वो ये कह दे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये फैक्ट है कि वो सपना देख रहा है। वो फैक्ट है कि उसके या तो पापा डॉक्टर्स बन रहे हैं, या तो मम्मी ने डॉक्टर बोला, या तो घर में आसपास कोई डॉक्टर है, या तो उसने डॉक्टर्स को देख लिया है कुछ करते हुए, कोई मूवी डॉक्टर्स की देख ली है। केवल केवल इतना ही है, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है, केवल केवल सपना है उसका, कपोल कल्पना। ऐसी कल्पनाएं बच्चा करता रहता है 18 19 20 साल में आकर के। जब उसकी क्वालिटीज उसके ड्रीम से मैच नहीं होती, तब उसके ड्रीम्स टूटते हैं और फिर बच्चा सुइसाइडल अटेम्प्ट में जाता है, नाराज होता है, गुस्सा होता है, निगेटिविटी होती है, न जाने कितनी चीजें होती हैं। अब करना क्या है? जो इस फ्रेमवर्क में मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्रेमवर्क नंबर 8 में, क्योंकि आगे हम लोग चलेंगे, मैं बोल रहा हूं भाई एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सेप्टेशन। अपने बच्चे को एक्सेप्ट करिए और जानिए आपके बच्चे के अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या डिसक्वालिटीज हैं, क्या हैबिट्स हैं, क्या क्या उसको पसंद है, क्या क्या चीज ले सकता है। आपने अभी तक अपने बच्चे को पूरा बहुत गौर से देखा है। अब उसकी क्वालिटीज के बेसिस पे एक्सपेक्ट मुझे अभी भी करना है, लेकिन अब मेरे एक्सपेक्टेशंस उसकी क्वालिटी पर, मतलब उसके एक्सेप्टेशंस पे बेस्ड होंगे कि मेरे बच्चे को बोलना बहुत अच्छा आता है। अब इसकी बोलने की क्वालिटीज को मैं ऐसा बनाऊंगा कि ये विवेक बिंद्रा बन जाए। मैं इसकी बोलने की क्वालिटीज ऐसा बनाऊंगा कि ये सुभाष चंद्र बोस बन जाए। मैं इसकी बोलने की क्वालिटीज को ऐसा बनाऊंगा कि ये नरेंद्र मोदी बन जाए। क्यों? क्योंकि वो बोल लेता है। मैं केवल इसलिए थोड़ी ना कि मैंने आज नरेंद्र मोदी की स्पीच देखी और मैंने कहा चाय वाला बन गया तो मैं अपने बच्चे को भी बना दूंगा, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। सपने नहीं देखे जाएंगे। यही कारण है कि हमारे मन में हमेशा एक उथापोह मची हुई है, क्योंकि हमको यही नहीं पता कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। हम अपनी क्वालिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आज जब आप अपने बच्चे को 35 साल का सोच रहे हैं, तो देखिए कि उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज है, किन किन क्वालिटीज को मैं बढ़ा सकता हूं। उन क्वालिटीज के बेसिस पे देखिए। अगर वो आलसी है, एक तरफ आपने देखा आलसी है, लेकिन एक तरफ आपने देखा कि उसकी मैं हैबिट्स को चेंज कर लेती हूँ, उसकी चीजों को मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके मन को मैं चेंज कर लेती हूँ, ये आलसी वाली हैबिट जो है वो मैं खत्म कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरी ये क्वालिटी है, मेरी क्वालिटी है। और नहीं तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई मेरा बच्चा आलसी है, मेरा बच्चा तो 35 साल में कम से कम 150 किलो का होने वाला है, वो तो मोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं भी काम नहीं कर पा रही, वो भी काम नहीं कर पा, तो अब भैया इसको एक्सेप्ट कर लो। अब 150 किलो का एक आदमी एक्सपेक्ट करो जो मेरा बच्चा होने वाला है। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं उसके अराउंड। समझ में आ रही बात? जी समझ में आई मेरी बात? जी। जी करेक्ट। अब यहीं पर मैं कहीं लेक्चर दे रहा था, इसी बात पे मैं कहीं लेक्चर दे रहा था किसी जगह, तो किसी पेरेंट ने मुझसे पूछा, पेरेंट ने नहीं पूछा, इनफैक्ट किसी बच्चे ने पूछा मुझसे, इंटर का बच्चा था, उसने मुझसे पूछा कि सर
आपकी इन बातों से लगता है, मेरी इन बातों से, उसने क्या बताया, उसने बोला कि सर क्या अपने माँ बाप के सपने पूरा करना बुरी बात है? उस बच्चे ने पूछा, अगर मैं अपने माँ बाप के सपने के लिए काम करता हूँ, अगर मैं अपने माँ बाप के सपने पूरा करता हूँ, तो क्या बुरी बात है? आपको क्या लगता है, बुरी बात है कि अच्छी बात है? अगर बच्चा, एक मेरी बच्चा बात हाँ, सपने भी पूरे करने चाहिए, बट उसमें ये भी देखना चाहिए कि वो सपना क्या मेरा भी सपना बन रहा है। अगर मेरा सपना नहीं बन रहा है तो फिर शायद नहीं पूरा करना चाहिए। करेक्ट। सो देखिए, अगर मैं बच्चा बाप के सपने को पूरा करने के लिए जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, क्योंकि पिताजी अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, अपने आप तो नहीं कर डॉक्टर पाए। बन नहीं पाए, अपने आप तो इंजीनियर बन नहीं पाए, अपने आप तो कर नहीं पाए, इसलिए वो बच्चे के माध्यम से अपना सपना पूरा करा लेना चाहते हैं। समस्या क्या है? हमने बच्चा इसलिए नहीं पैदा किया कि हमारे सपने वो पूरा करे, हमने बच्चा इसलिए पैदा किया कि हम बच्चे के सपने पूरा करें। समझ में आ रही बात? जी। हम बच्चे के सपने पूरा करें ना, कि बच्चा मेरे अपने सपने में पूरा नहीं कर पाया, अरे तुम क्या मक्कार थे कि अपने सपने नहीं पूरा कर पाए? तुम्हारे सपने बच्चे ही पूरा करेगा। आपको पता है घरों में बेटे क्यों चाहिए? घरों में बेटे क्यों चाहिए भाई? बेटी से काम क्यों नहीं चल रहा है? क्यों बेटे चाहिए? अहंकार। बेटे। केवल एक अहंकार, केवल एक अहंकार के कारण, मैं, एक जो मैं का भाव हमारे अंदर बसा हुआ है, वो इतना बड़ा बसा हुआ है कि हमको बेटा चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मेरा बेटा नहीं होगा तो कल को मुझे याद कौन करेगा? आज से भाई क्या ही फर्क है कि आपका बेटा है कि बेटी है? केवल इतनी बात कि मुझे कौन याद करेगा, आज से 50 साल के बाद मेरा कौन नाम लेगा, मेरे खानदान का नाम कौन चलेगा? क्या तुमने कर लिया ऐसा जो तुम्हारा खानदान का नाम चलेगा? और अगर तुम कुछ ऐसा कर लोगे तो महात्मा गांधी के बेटे को आज कोई नहीं जानता, उनके खानदान का नाम चल रहा है, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ कर नहीं पाए तो तुम सोच रहे हो तुम्हारा बेटा कुछ कर ले। ये बहुत दिक्कतें हैं पेरेंटिंग में, आगे हम लोग इन सब पे बात करेंगे। बड़ा क्लियर कट एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। हम अपने सपने पूरा करने के लिए अपने बच्चों को नहीं पाल रहे हैं, बच्चे के सपने पूरा करने के लिए पाल रहे हैं, और बच्चे के सपने बच्चे की क्वालिटीज पे बेस्ड होंगे। जो बच्चे की क्वालिटी है, मेरे बच्चे की अगर क्वालिटी ए है तो फिर मेरा सपना ए होगा। मैं हजारों पेरेंट्स को देखता हूं, मैं अपने स्कूल में देखता हूं, और स्कूल में देखता हूं बच्चा इतना प्यारा क्रिकेट खेल रहा है, इतना प्यारी सिंगिंग कर रहा है, इतना प्यारी चीजें कर रहा है, और पेरेंट बोल रहे हैं नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो, पढ़ो, मुझे तो तुम्हें इंजीनियर बनाना है, मुझे तो तुम्हें डॉक्टर बनाना है। क्या ही चल रहा है, क्या ही चल रहा है? लेकिन क्यों? क्योंकि पेरेंट का सपना था, पेरेंट इंजीनियर नहीं बन पाया, उसको लगता है कि इंजीनियर बढ़िया चीज होती है, क्योंकि उसको लगता है, इसने उसके बच्चे के सपने मार डाले। पता नहीं क्या चल रहा है। खैर, वील बी वर्किंग, कम से कम हम जितने लोग यहाँ इस 3D प्रिंटिंग में जुड़े हुए हैं, हम तो कम से कम ये गलती नहीं करेंगे कि हम अपने सपने अपने बच्चों से पूरे कराएं, हम बच्चों के सपने पूरे करने पर काम करेंगे। तो ये जो फ्रेमवर्क नंबर 8 है, ये 8 फ्रेमवर्क इसी बात पे है कि हम अपने बच्चे की अगर कोई कमी आज है तो उस कमी को बढ़ता हुआ भी देख पाए, अगर कोई अच्छाई है तो उस अच्छाई को बढ़ता हुआ भी देख पाए, हम ये देख पाए अपने बच्चे को कि हम अपना बच्चा कैसा चाहते हैं। राइट? जी सर, ओके, थैंक यू नमस्ते सर। सर। हाय सर। सर नमस्ते एक्चुअली सर। तो सर मेरा भी क्वेश्चन है एक फ्रेमवर्क पे। बोलिए ना। तो एक्चुअली मेरे दो पॉइंट हैं, एकेडमिकली और प्रोफेशनली। व्हेन हम्म, आई सी गुरनूर की वो जब 35 की होगी, हम्म, तो एकेडमिकली मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ। लाइक मुझे लगता है कि ठीक है उसने अपनी मास्टर्स की होगी, और प्रोफेशनली भी मैं चाहती हूँ कि वो उसकी चॉइस होगी। लाइक आई आई विल सपोर्ट हर इंटरेस्ट, और मे बी हम्म, आई विल गाइड हर इंटरेस्ट, हम्म, बट आई कांट सी कि हम्म, उसका क्या इंटरेस्ट होगा या वो क्या एकेडमिकली करेगी। हम्म। सो सो व्हाट टू डू हियर लाइक। कोई बात नहीं। तो सुखमीत, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी फ्रेमवर्क का मतलब केवल इतना ही है कि आपके दिमाग में एक बीज डाल देना। हम्म। आपके दिमाग में एक बीज आ गया, अभी तक तो वो सीड था ही नहीं, अभी आपके दिमाग में एक मैंगो का सीड आ गया, फिर उस हम्म। मैंगो का सीड अपने आप ही अपनी परिस्थितियों को ढूंढना शुरू कर देगा। आपके पास एक ओके। सीड तो आ गया ना, कि बच्चे को मुझे देखना है कि आगे मेरे बच्चे को राइट। कहाँ ले जाना है। आपने कम से कम उसका फ्यूचर देखना, फ्यूचर प्लान करना है, कि एक थॉट तो आपके मन में आ गया। आज ये फ्रेमवर्क पूरा नहीं होगा, आज से 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद आपको अपने बच्चे के अंदर कोई क्वालिटी दिख जाएगी। और जैसे ही वो राइट। क्वालिटी दिख जाएगी, चूंकि आप क्वालिटी पे बात ही कर रहे हैं, आप आइडियलनेस पे बात कर रहे हैं, जब देखोगे तब आप हम्म। क्वालिटीज पे बात करोगे, बच्चे से बात करोगे आज तुमको कौन अच्छा लगा, और फिर आपको दिख जाएगी कौन सी बाहर की क्वालिटी और कौन सी अंदर की क्वालिटी मैच कर जा रही है। वो 20 ऐसी क्वालिटीज की बात करेगी जो अंदर से मैच नहीं हो रही होंगी, वो उसका सपना होगी कि मुझे ये चाहिए। ऐसे ड्रीम में हम नहीं फंसेंगे, लेकिन कोई एक क्वालिटी बाहर और अंदर की मैच कर जाएगी। वो फ्रेमवर्क हो सकता है आपका उस दिन पूरा हो जाए, आज से 3 साल के बाद, हो सकता है आज से 4 साल के ओके। बाद पूरा हो जाए, हो सकता है आज से 10 साल के बाद पूरा हो। लेकिन करेक्ट। ये फ्रेमवर्क का थॉट आपके मन में आ गया कि यस दैट इज अ थिंग, कि हमको अपने बच्चे को प्लान कर रखना है, उसकी क्वालिटीज पे काम करना है, ना कि अपने ड्रीम्स पे काम करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट। या राइट। सर एक क्वेश्चन और है मेरा 9th फ्रेमवर्क से। 9th अ, फ्रेमवर्क, मैं और मेरा, मैं और मेरा, करेक्ट। इसमें मैंने बहुत कुछ बनाया। ये भी बहुत इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा फ्रेमवर्क था मेरे लिए। हम्म, तो पूरे घमंड टूट जाते हैं इसमें। हम्म,
ओके, तो इसमें जैसे आपने बोला कि मैं और मेरा दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। बिल्कुल। उसी उसी तरह से जैसे हम दूसरे लोगों को देख रहे हैं तो उनके गुण और अवगुण भी तो उनसे अलग है ना। तो मतलब उसी उसी भाव से हमें उनको देखना चाहिए फिर से क्या। बोलिए, फिर से बोलिए, जै, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। जैसे हमने किया कि मैं और मेरा अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं, राइट। तो उसी तरह से हम जब दूसरे लोगों को देख रहे हैं उनके गुण और अवगुण भी उनसे अलग हैं, बिल्कुल अलग है। राइट। तो उनको उसी भाव से देखना चाहिए। इसी को तो कहेंगे कि स्वभाव में आके किसी को भी देखना। ये बहुत स्टार्टिंग है, इसके आगे का फ्रेमवर्क जब 10 11 12 13 फ्रेमवर्क करेंगे तो आपको इसकी दिखेगा कि मैंने ये फ्रेमवर्क आपसे क्यों करवाया। तब आपको इसका रियल सीन दिखेगा। तब आप किसी को देख पाएंगे, आप किसी को जान पाएंगे कि यार ये ठीक है यार, ये आदमी ये बड़ा घमंडी है। एक्चुअली ये घमंड नया इसका नहीं है, इसको पता नहीं है ये, और इसका घमंड अलग है। तो आप लोगों को उसके बिहेवियर से अलग कर पाएंगे। जैसे आप लोगों को उसके बिहेवियर से अलग कर पाएंगे, आपको गुस्सा नहीं बंद हो जाएगी लोगों से, आपको लोगों से सो प्रॉब्लम होनी बंद हो जाएगी। जैसे जैसे कसाब था वो ताज अटैक में, ठीक है। तो उस टाइम पे एनजीओज ने अपील की थी कि उसको फांसी नहीं होनी चाहिए, राइट। करेक्ट। तो पॉसिबल है कि उन्होंने ये देखा हो कि उसको उसके गुणों और अवगुणों से दूर देखा हो। तो क्या ये करेक्ट है, मतलब बिल्कुल उन्होंने जो करेक्ट किया है, बिल्कुल एनजीओ। करेक्ट है। फांसी नहीं ही होनी चाहिए। फांसी होने का क्या ही मतलब है, बताइए मुझे। नहीं ही वो होनी इसलिए चाहिए। क्योंकि अगर वो छूट जाता तो वो फिर से वही करता। देखो फांसी का मतलब क्या है, मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से, सभी लोग मेरी बात को समझिएगा। मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, फांसी नहीं ही होनी चाहिए। ठीक, अब क्यों नहीं होनी चाहिए, चलो इस पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए सुखमीत एक डॉक्टर है। मैं सुखमीत के पास आया और सुखमीत ने मेरी उंगली में प्रॉब्लम है, मेरी इस फिंगर में प्रॉब्लम है। और मैंने डॉक्टर सुखमीत को दिखाया। तो सुखमीत ने देखा, सुखमीत ने कहा कि सनी सर ये ना आपकी ना फिंगर काटनी पड़ेगी, आपकी ना फिंगर में प्रॉब्लम है। और अगर मैंने फिंगर नहीं काटी तो आपका ना पूरा हाथ काटना पड़ जाएगा। ये सनी सर आप वो फिंगर अपनी कटवा लीजिए, ये एक इंसेप्टिक फैल गया है और ये आपका 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर पूरा हाथ काटना पड़ जाएगा। और मुझे अग्री कर लिया सुखमीत ने और मेरी ये फिंगर काट दी। अब बताओ सुखमीत ने अच्छा काम किया मेरे लिए कि बुरा काम किया। सही किया। सही किया। अब ये सही जो सुखमीत की है, ये सही सुखमीत की मजबूरी से निकल रहा है। बहुत सही काम किया सुखमीत ने, लेकिन सुखमीत की ये मजबूरी दिखा रहा है कि सुखमीत के पास कोई भी और तरीका नहीं है मेरी उस उंगली को ठीक कर देने का। सुखमीत एक डॉक्टर है, डॉक्टर का काम होता है एंटीडोट तैयार करना। इसका मतलब सुखमीत अभी मजबूर है, सुखमीत अभी बहुत अभी उतनी सशक्त नहीं हो पाई है कि उस बीमारी की वो दवा ढूंढ ले। क्योंकि उस हम्म। बीमारी की वो दवा ढूंढ नहीं पाई, तो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए उसने मेरी उंगली काट दी। तो ये इसको हम्म। ठीक नहीं बोल रही है, अपनी नाकामी की चादर है जो तुमने ओढ़ी हुई है। अपनी नाकामी की चादर तुमने ओढ़ ली और नाकामी की चादर पे तुमने उंगली काटने की बात तुमने उस पे जस्टिफाई कर दी। तो कहने का मतलब क्या, एक एक पेशेंट है, एक पेशेंट ही तो, उसको एक पेशेंट मानो उस कसाब को। कसाब एक हम्म। व्यक्ति था जिस व्यक्ति को एक तरीके से ग्रूम कर दिया गया और ऐसे ग्रूम कर दिया गया करेक्ट। कि वो गोली मार दे। अब जब राइट। जेल की बात करते हैं, जो जेल की संरचना बनी, अगर आप ध्यान से देखिए, जो जेल की संरचना हुई थी किसी समय, उसको बोलते हैं सुधार गृह। हम्म। सुधार गृह का मतलब क्या होता है, फिर देखिए सुधार गृह का मतलब क्या हुआ कि आपने सुखमीत ने कोई छोटी चोरी की तो मैंने उसको 6 महीने के लिए जेल में भेजा। मतलब जेल में मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि जो सुखमीत ने छोटी सी चोरी की है उसका एंटीटोड मैं दे दूंगा सुखमीत को, और 6 महीने के अंदर मैं उसको बिल्कुल फिट कर दूंगा, मैं रीस्टोर कर दूंगा सुखमीत को, ताकि सुखमीत राइट। दोबारा से एक सही जीवन जिए। अब सुखमीत हम्म। ने कोई ऐसी चोरी कर ली, कुछ ऐसी गलती कर दी जिसमें सुखमीत को मुझे ठीक करने में 7 साल लगेंगे। 7 साल से पहले हम्म। मैंने ठीक कर पाऊंगा कि सुखमीत ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, बहुत ज्यादा गंदगी भर चुकी है। तो मैंने उसको 7 साल के लिए अंदर रखा। अब 7 साल में मैं उसको फैक्ट्री रीसेट कर दूंगा और सुखमीत को मैं बाहर भेज दूंगा 7 साल में फैक्ट्री रीसेट करके। ओके। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भैया तुम मेरी क्षमता से बाहर हो, अब मैं हम्म। तुमको ठीक ही नहीं कर सकता। तुम्हें किसी ने इतना हम्म। खराब कर दिया है, इतना खराब कर दिया है, इतना खराब कर दिया है कि मेरी क्षमताओं से तुम बाहर आ गए, इसलिए हम तुम्हारा गला काट देंगे, राइट। इसलिए हम गला काट बट देंगे तुम्हारा। हम्म। तो इसका राइट। मतलब हुआ आप गला काट दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं गला मत काटो, बिल्कुल काटो गला, क्यों ही नहीं काटोगे, आप हम्म। गला काटोगे, लेकिन गला हम्म। काटने के बाद एक बार ये जरूर सोचना कि मक्कार तुम ही हो। मक्कार सुक्का साहब नहीं था, क्योंकि तुम्हारे जेल का काम यही था उसको सुधार करना। तुम चूंकि सुधार नहीं कर पा रहे हो इसलिए तुमको गला काटना पड़ रहा है। इसीलिए गला काटने के बाद कभी खुश ना हो जाना। गला काटने के बाद ये सोच जरूर लेना, जैसे बच्चे को अगर आपने मारा एक थप्पड़, तो थप्पड़ मारने के बाद ये सोच जरूर लेना कि थप्पड़ तो आज मैंने मार दिया, ये मैंने कोई गलती तो कर दी है, क्योंकि मैं मजबूर थी इसलिए मुझे थप्पड़ मारना पड़ा, अगली बार तो कम से कम न मारना पड़े। ये हम्म। फांसी देने के बाद जो गर्व से बात बोल रहे हो कि मैंने फांसी दे दी, ये बहुत गलत है। करेक्ट। करेक्ट।
Okay, got your point. Thank you. नमस्ते सर। सर नमस्ते। मुझे अध्यात्म के बारे में पूछना था सर किसके आपसे। बारे में? अध्यात्म। अध्यात्म के बारे में पूछना था, पूछिए। हाँ जी। सर ये मतलब कि इसमें मैं अटक गई हूँ कि प्रज्ञा और अध्यात्म एक ही चीज होती है सर, इसमें डिफरेंस होता है? ये कहा मैंने जो किसी चीज फ्रेमवर्क? मैंने तो किसी फ्रेमवर्क में था नहीं, आप एक अलग से बाहर से अटकी हुई है, राइट? हाँ नहीं सर, मतलब मैं अपने ही मतलब माइंड से मतलब अपने मैं थॉट्स में। यहाँ पे ठीक है, हाँ जी ठीक है, कंफ्यूज हो गई हूँ सर। ठीक है, मतलब मेरा क्वेश्चन है ये पर्सनली। ठीक है। जैसे मैंने ये अध्यात्म की वीडियो काफी बार सुनी, तो इसमें मतलब कि अध्यात्म मतलब क्या, पहले ये प्रज्ञा बताइए, अध्यात्म मतलब क्या, ये बताइए अध्यात्म पहले। मतलब मैं मतलब मैं की पढ़ाई को अध्यात्म कहते हैं सर, जैसे। हाँ, मैं की पढ़ाई को अध्यात्म कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी। अब बताइए। और जो बाहर की पढ़ाई होगी वो साइंस होगी सर। बाहर की पढ़ाई होगी, साइंस होगी, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। हम्म। हाँ जी, जो प्रज्ञा का मतलब ये था कि जो चीज मेरे अंदर उतर जाए वो प्रज्ञा, मतलब जो प्रज्ञा मेरे तक उतर अंदर उतर जो गई मेरे है वो अंदर उतर प्रज्ञा जाए, होगी। जो मेरी समझ में उतर जाए, वो प्रज्ञा, बिल्कुल ठीक है। फिर बताइए क्वेश्चन क्या है। हाँ जी। फिर सर अध्यात्म और प्रज्ञा में क्या डिफरेंस है सर? मतलब कि प्रज्ञा और अध्यात्म एक ही चीज है या अलग अलग है, कैसे सर? अरे अध्यात्म का मतलब ये है एक ना बात कि मुझे जो बताइए। हर कसौटी पे मतलब कि सही उतरे। ना ना, मतलब कहीं अरे अध्यात्म आपने बोला अभी मैं की पढ़ाई, अभी आपने हाँ बोला जी। मैं की पढ़ाई अध्यात्म, हेलो। और आप दूसरी तरफ बता रहे हैं आपकी जो सही उतरे, मतलब क्या इस बात का है? अध्यात्म का मतलब ये सर कि जैसे सूरज पूर्व से निकलता है तो ये सच है, कि पूर्व से निकलता है तो ये अध्यात्म नहीं हुआ सर? हाँ हाँ, अध्यात्म सच की खोज है ना, कि अध्यात्म सच है। ओके। तो सर थोड़ा आध्यात्म एक्सप्लेन सच करें की इसको सर। खोज है, आध्यात्म सच की हेलो खोज है। सर। बेटा प्लीज बीच में नहीं बोलते, कोई दो बड़े बात कर रहे हैं, बीच में नहीं बोलिए। कौन बोल रहे हैं आप? अपना नंबर आने पे बोलिएगा। हाँ मैम, बोलिए, कौन बोल रहा हाँ था? जी सर, अध्यात्म के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए फिर सर देखो, इसको। आध्यात्म का मतलब होता है मैं की पढ़ाई, मैं के बारे में जानना। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपने मेरी वीडियोस को सुना होगा तो मैं यही बोलता हूं कि जो हमारे सेंसेस हैं, हमारे पास 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं। इन हाँ जी। सेंसेस से ही हम इस पूरी दुनिया को देखते हैं, राइट? तो हाँ जी। इन सेंसेस से आंख से कुछ देखेंगे, कुछ कान से देखेंगे, कुछ स्किन से देखेंगे। इन 5 सेंसेस से ही हम देख पाते हैं चीजों को। अगर ये मेरे हाँ जी। 5 सेंसेस बंद हो जाएं तो मुझे इस दुनिया का कोई एहसास नहीं रह जाएगा, करेक्ट? तो मुझे हाँ जी। इस दुनिया का जो भी एहसास हो रहा है इन सेंसेस के थ्रू, अगर हम उन चीजों की पढ़ाई करेंगे तो उसको साइंस बोलेंगे। मतलब सेंसेस के थ्रू पता चलने वाली चीजों की पढ़ाई को हम साइंस बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ओके सर। जिसको हम देख सकते हैं उसकी पढ़ाई साइंस, जिसको हम सुन सकते हैं उसकी पढ़ाई साइंस, जिसको महसूस कर सकते हैं उसकी पढ़ाई साइंस, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं उसकी पढ़ाई साइंस। 5 चीजों से जो भी हम काम करेंगे, जो काम कर लेते हैं, अगर उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे तो साइंस होगा। अब अध्यात्म का मतलब क्या? अब कानों, अमिता जी प्लीज, हाँ। अब देखो, मुझे बताओ, कान, मेरे कान सुनते हैं कि मैं कानों के माध्यम से सुनता हूं? मैं कानों के माध्यम से सुनती हूँ। करेक्ट। मेरा मुंह बोलता है कि मैं मुंह के माध्यम से बोलता हूं? मैं मुंह के माध्यम से बोलती हूँ। मेरी टेस्ट जबान, मतलब मेरी जबान, मेरी टंग टेस्ट करती है, या मैं टंग के माध्यम से टेस्ट करता हूं? टंग के माध्यम से सर। तो जो मैं है वो कौन है? कोई तो इन सब से अलग है, कोई तो इस बॉडी से अलग। भाई बॉडी चलती है कि मैं बॉडी को चलाता हूं? मैं बॉडी बॉडी वो। को मैं बॉडी को चलाता हूं ना, बॉडी तो अपने आप नहीं चल सकती। तो हाँ कोई तो है जो इन सब से अलग है, कोई तो है जो इन सब चीजों को देख रहा है। आंखें देख नहीं रही हैं, मैं आंखों के माध्यम से देख रहा हूं। तो वो जो मैं की पढ़ाई है उसको अध्यात्म बोलेंगे। अब मैं सर की फिर बुद्धि पढ़ाई, किसमें आएगी सर? सॉरी, बुद्धि किसमें आएगी सर? बुद्धि किसमें आएगी सर? बुद्धि का मतलब क्या? सर मतलब हम जो सोच विचार कर रहे हैं, ये देखो, जो हम बुद्धि जो। और प्रज्ञा दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। अच्छा अच्छा। दोनों को आप एक मत समझ लीजिएगा। ओके सर। बुद्धि और प्रज्ञा दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट? ठीक है। ओके। बुद्धि एक टूल है जिससे आप काम करते हैं। बुद्धि को जैसे बुद्धि से ही आप साइंस को भी जानेंगे और बुद्धि से ही आप आध्यात्म को भी जानेंगे। बुद्धि तो एक टूल है, करेक्ट? अब ओके सर। बुद्धि से जो चीज निकलेगी, बुद्धि के माध्यम से जब आप प्रोसेस करेंगे, तो वो जो जूस निकलेगा उसका, हाँ जो जी। जूस निकलेगा वो प्रज्ञा होगी। वो प्रज्ञा ओके। कि उस बुद्धि से जो समझ निकलेगी, समझ इज द रिजल्ट, समझ इज इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट हाँ बुद्धि जी। से निकलता है। जैसे मेरी अगर समझ में कोई आ गया तो समझ में कैसे आया? बुद्धि का यूज करने के बाद जो जूस निकला वो समझ होगी, उसको बोलेंगे प्रज्ञा, द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्ट।
ओके सर। ठीक है। अब जब बोलते हैं मैं की पढ़ाई, तो जब मैं की पढ़ाई में बोलूंगा तो अध्यात्म का केवल एक ही काम है और कोई काम नहीं। जैसे आप एक कमरे में बैठे हुए, मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, एक कमरे में बैठे हुए हैं और कमरे में बहुत ढेर सारी गंदगी है, बहुत ढेर सारी गंदगी है, तो आप झाड़ू लगाते हैं ना, लगाते हैं हाँ झाड़ू। जी, हाँ जी, तो अब क्या हाँ बोलते जी। हैं कि मैं सफाई कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं मैं सफाई कर रहा हूँ। एक्चुअली सफाई नहीं कर रहे होते हैं आप गंदगी हटा रहे होते हैं। सफाई करने, सफाई जैसी चीज आप कैसे कर सकते हो? सफाई कहाँ से ला लोगे आप? सफाई ला सकते हो आप कहीं से? नो सर। आप तो गंदगी ला सकते हो और गंदगी ही हटा सकते हो। सफाई तो थी, सफाई तो है, सफाई तो रहेगी, पहले से थी। तो सफाई थी, सफाई के ऊपर कुछ गंदगी आ गई थी, इसलिए सफाई दिख नहीं रही थी। अब मैंने गंदगी को हटा दिया तो सफाई दिखने लग गई। तो वही चीज है, जो सत्य की बात करेंगे तो सत्य का मतलब एक शिव सनातन। जैसे सफाई वो सत्य है, वो बदल नहीं सकती, कभी जा नहीं सकती, कभी आ नहीं सकती, वो तो आदि काल से है और अंत काल तक रहेगी। उसके ऊपर गंदगी आके बैठ गई है। तो आध्यात्म का काम होता है केवल एक चीज, अपनी सारी गंदगियों को ढूंढते रहना। और गंदगी केवल एक ही है। क्या गंदगी है? मेरे जन्म के बाद जो भी ऐसी चीजें जो सुनी सुनाई मैंने इधर उधर से मान ली, वही चीजें मेरी गंदगी हैं, वही चीजें हैं जो मेरे ऊपर चश्मा लगा हुआ है। अगर आप अभी किस फ्रेमवर्क पे आप हैं? फ्रेमवर्क 10 पे सर। 10 फ्रेमवर्क पे हैं। अगर आप 10 फ्रेमवर्क पे हैं तो फिर आपने देख लिया होगा ना हमारा नजर और नजरिया, नजर और नजरिया कर लिया ना आपने हमारा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो नजरिया का मतलब क्या? नजरिए का मतलब होता है मेरे ऊपर लगे हुए चश्मे। तो इसी को कृष्ण कहते हैं संस्कारों से मुक्ति, इसी को अष्टावक्र कहते हैं ज्ञात से मुक्ति, इसी को जो रमण महर्षि हैं कहते हैं अपने स्वभाव में आ जाना। करेक्ट। तो स्वभाव में आने का मतलब क्या? उन सारे चश्मों को उतार देना। अभी बहुत जल्दी हो जाएगा अगर मैं और लोगों को बताऊंगा, अभी आ जाने दीजिए 10 11 12 फ्रेमवर्क तक। ये आप सारी कर रही हैं फ्रेमवर्क, ऐसे चलती चली जा रही हैं आगे? नहीं सर, मुझे मतलब मैं कर रही हूँ रियलिटी में, मेरे को 2 महीने से ऊपर हो गया, ऐसे नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ सर, सारी चीजें मैं अच्छा पूरा ठीक वर्क है। कर तो रही हूँ। मन समझ में आया? मन क्या होता है? मन मतलब सर, जो मतलब कि बचपन से लेके अब तक जो भी घटनाएं मेरे मतलब आसपास घटी, वही या जो चश्मा मेरे है, चरित्र। वही चश्मा हाँ है, जी, हाँ वही जी, चश्मा है। समझ में आ रही हाँ बात? जी, वही हाँ चश्मा है। जी, हाँ उन्हीं जी। सारे चश्मों को मुझे एक बार निकाल निकाल के चेक कर लेना है। एक बार उतार उतार के चेक कर लेना है, कौन सा चश्मा कान का, कौन सा चश्मा बेकार का। और आप देखोगे जैसे ही आप ये तीसरा सेक्शन पूरा करोगे, यू विल बी हाँ फाइंडिंग योर जी, सो रिलैक्स्ड। आप इतना रिलैक्स फील करोगे अपने आप को। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी काम करने से पहले, मैं पेरेंटिंग की बात करूँ, मैं पेरेंटिंग तभी ना अच्छी कर पाऊंगा जब मैं शांत हूंगा। मैं शांति ही नहीं है तो मैं पेरेंटिंग करूंगा कहां से? क्योंकि पेरेंटिंग तो बुद्धि से होगी, तरीके तो नहीं तो बुद्धि से ढूंढेंगे। हमारे मन ही परेशान है। तो सबसे पहले काम ही वहीं पर है, आपके मन को शांत करने के लिए। जैसे ही आप तीसरा सेक्शन पूरा करेंगे, आप देखेंगे आपका मन बहुत शांत होगा। अभी तक कुछ आपको फर्क पड़ा? फिर हाँ मैं सर, ये 2 महीने किया है मैंने, आप आपकी वीडियो मतलब 6 6 बार 10 10 बार सुनी है, ये जो हूँ MI पे आई हूँ, और मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं सर। मैंने एक एक लाइन मैंने लिखी है कि मैंने सर से इसके बारे में जानना है। मैंने करेक्ट प्रॉपर नोट्स बनाए हैं सर, एक एक लाइन करेक्ट के। करेक्ट करेक्ट। अभी हाँ अंतर जी। लग रहा है कुछ अपने अंदर आपको? हाँ सर, मतलब काफी काफी लग रहा है सर, अभी स्टार्टिंग में ही लग रहा है, तो आगे मुझे है कि बहुत ज्यादा मतलब काफी करेक्ट वो आना करेक्ट करेक्ट जानने करेक्ट। वाला यू सर। विल बी फीलिंग रिलैक्स्ड, विल बी, क्योंकि सत्य को पाके सभी खुश होते हैं। सत्य चीज ही ऐसी हाँ है। जी, हाँ जी। करेक्ट। बिल्कुल चलो राइट ठीक है। सर। ठीक है श्वेता, ओके, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक हेलो। हेलो सर। बोले 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 बोले। सर गुड इवनिंग। बताएं बताएं बताएं। सर मैं थर्ड फ्रेमवर्क पे हूँ तीसरे फ्रेमवर्क पे हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट तो मेरे सारे हो गए हैं, उसमें ठीक से हो। लास्ट वाला एक कंफ्यूजन कंफ्यूजन और नर्वस, हम्म। इसमें मैं पॉइंट्स नहीं देख पा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, मेरा मंडे को हो गया था आपको तो। क्या लगता है आपका बच्चा कभी नर्वस होता ही नहीं है? सर नर्वस जो होता है, मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, 12 13 पॉइंट निकले हैं, लेकिन उसके आगे सर नर्वस तो फिर भी मैंने निकाले बहुत वो करके, लेकिन कंफ्यूजन में कंफ्यूज हूँ, उसमें नहीं हो पा कभी रहा है कंफ्यूज नहीं तो। होता? शर्ट लेने जाता है तो कंफ्यूज नहीं होता कि कौन सी शर्ट खरीदूं? गेम्स खेलने जा रहा होगा तो कभी कंफ्यूज नहीं होता कौन सा गेम्स खेलूं? सर कभी नहीं अगर आप होता। कभी बैग लेने जा रहे हो तो कंफ्यूज हुआ हो ये वाला बैग लूं कि वो वाला बैग लूं? कभी होमवर्क नहीं करते समय कंफ्यूज हुआ हो ये वाला होमवर्क करूं कि वो वाला होमवर्क करूं? नहीं सर, कभी उसको जो कभी करना है वो कभी खाने के लिए पूछा तो वो कंफ्यूज हो कि मम्मी ये बना दो कि करना। ये बना दो? नहीं होता है, मैंने वो उसके कंफ्यूजन के 6 7, मैंने उसके 5 6 या 7 निकाले हैं, लेकिन जैसे मुझे उसके बताइए, मुझे बताइए, आगे बताइए जरा कौन कौन से निकाले? कौन कौन से जैसे कि मैंने एक में लिखा था कि पहली बात तो कंफ्यूजन वो तब होता है, कंफ्यूज तब होता है जब मैं उसके सामने 2 ऑप्शन रखती हूँ। हम्म नहीं तो उसे जो चाहिए वो पहले ही उसका बता देती हम्म हूँ। लेकिन मैं उसको कहती हूँ कि नहीं, इन दोनों चीजों में से आपको एक मिलेगी, हम्म तब भी वो कंफ्यूज नहीं होता है हम्म। सर।
ठीक है। मैंने इसमें बहुत, मैं मंडे को मैंने कंप्लीट कर दिया था ये 2 पॉइंट। मैं मंडे से इस पे कंफ्यूजन पे अटकी हूँ, देखो क्योंकि एक तो मैं बात बहुत अच्छी एक है अमिता, एक बात अमिता बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी बात है, और मैं सारे पेरेंट्स की बात बहुत पसंद कर रहा हूँ। बहुत अच्छी चीज है कि मेरे पास बहुत सिंसियर पेरेंट्स आ रहे हैं कि कम जी से कम हम काम करना चाह रहे हैं, कम से कम भागना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि बड़ा जी इजी था आपके लिए कि आप ये दो चीजों को छोड़ के आप अगले पे बैठ जाते, लेकिन आपने हफ्ते भर उसको सोचा। जब हफ्ते भर सोचा तो कम से कम एक बात तो पक्की है कि आपको अभी कंफ्यूजन मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम कंफ्यूजन चीज को आप पहचानना सीख गए। आगे से कंफ्यूजन स्टेट कभी आपके मन में भी आएगी या बच्चे की आएगी या दुनिया में किसी की होगी, तो आप उसको बता पाओगे कि तुम कंफ्यूज हो। अभी पता क्या हो रहा है अमिता, होता पता क्या है कि हम शाम को परेशान होते हैं, और जी पता हम लोगों से क्या कहते हैं, यार पता नहीं, यार कुछ अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है, यार पता नहीं क्या लग रहा है, कुछ अच्छा कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, आज ना बड़ा खराब खराब सा लग रहा है। होता है ना ऐसा, लोग कहते हैं ना। जी 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 अब ये आप नहीं कह अजीब सा पाएंगे, लग रहा अब है। ये नहीं कह जी पाएंगे अजीब आप, सा लग रहा है। अब नहीं कह जी जी पाएंगे जी आप ये, अब ये नहीं कह पाएंगे आप। क्यों नहीं कह पाएंगे? क्योंकि आप हर एक इमोशन को पढ़ ले रही होंगी, हर एक चीज को पढ़ पा रही होंगी, आप देख पा रहे होंगे उस जर्नी को। आपने इतनी बार अपने बच्चे की लाइफ की जर्नी को देखा है जी 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 जी। कि अब आप तो जर्नी देख पाएंगे, अपनी ही जर्नी देख पाएंगे सुबह से शाम तक कि क्या क्या मेरे साथ हो गया, कि मेरा ये टेम्परामेंट गड़बड़ हो रहा है। वो आपके साथ हो जाएगा, इट्स वेरी वेरी गुड थिंग। अभी नहीं है तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल, आपको मिल जाएगा। और नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। सर चलो सही। तो मैंने जो है अभी उसका, जैसे मैंने मैम से बात की थी इस पे, तो हम्म उन्होंने भी, उनसे भी मैंने बताया कि जैसे कि कंफ्यूज होता है, तो उन्होंने कहा कि क्या आपका बच्चा कभी पढ़ने में लिखने में कंफ्यूज नहीं होता? तो मैंने कहा जैसे कि जब वो पढ़ना सीख रहा था, जब वो हम्म हर चीज लिखना सीख रहा था, तो नॉर्मली सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो उसका तो मैंने एक पॉइंट लिखा है कि वो अल्फाबेट्स में जब वो पढ़ना सीख रहा था तो वो कंफ्यूज हो जाता था, जैसे कि बी को वो, स्मॉल लेटर बी को वो डी बना देता था। लेकिन हम्म। इस एक लाइन को तो मैंने लिखा है, लेकिन इसी टॉपिक पे मैं अगर 10 पॉइंट बना दूं तो इसका तो कोई मतलब नहीं कोई बन मतलब रहा। नहीं, उसी पॉइंट में 10 पॉइंट क्यों बना देंगे, वो तो बेकार जी जी बात हो जी गई। हाँ, जी हम तो जी ये जी केवल देखना चाह रहे हैं, हम तो केवल एक ट्रैक पकड़ना चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा किस किस चीज पे कंफ्यूज होता है, कहाँ कहाँ कंफ्यूज होता है। जहां जहां कंफ्यूज होता है वहां वहां मैं उसकी हेल्प कर दूंगा आगे से, या फिर उसकी बुद्धि को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, या बुद्धि बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि उन वैसी चीजों पे वो कंफ्यूज ना हो। मुझे अपने बच्चे की वीकनेसेस पता चल रही है, स्ट्रेंथ पता चल रही है, वीकनेसेस को हम खत्म करेंगे, स्ट्रेंथ को हम और अब आगे बढ़ाएंगे। सर मैंने इसके लिए मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा, मैंने अपने बच्चे से भी पूछा कि कितना बड़ा तुम बच्चा है बताओ। आपका? सर 6 ईयर का वैदिक, मैंने आपसे अरे बात वाह, की थी उसके। गुड 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 गुड। जी जी। तो सर वो उसकी शुरू से रही है ना कि मुझे ये चाहिए, उस वो कभी कंफ्यूज नहीं होता है। मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं खेलना है, अच्छा मम्मा अगर खेलना है कह देंगे कि अगर पढ़ लो तो मम्मा प्लीज अच्छा 10 मिनट के लिए दे दो खेलने को, फिर मैं हम्म पढ़ लूंगा। लेकिन हम्म। उसका मतलब एक सेट रहता माइंड सेट, वो कंफ्यूज नहीं होता, तो इसलिए मुझे उसके पॉइंट बहुत कम मिल रहे हैं। ठीक फिर बात है, मैंने एक तो मैम। बहुत ही अच्छी बात है। ये दो कारणों से हो सकती है, दो कारणों से ये हो सकता है। एक तो वाकई बहुत स्ट्रेट है कि नहीं भाई मुझे जो करना है मुझे पता है। और दूसरा, उसकी बातें आपने बहुत मानी है बचपन से, जो उसने कहा है आपने सीधे सीधे मान ही लिया है, तो बड़ा क्लियर है कि भाई नहीं जो हाँ हाँ। नहीं, मुझे इसके सामने नजर आ रहा है, मैंने इस पे भाई भी बनाया कि कंफ्यूज क्यों नहीं हो रहा है। तो हम्म मुझे इसके सामने नजर आ रहा है कि ये थोड़ा मुझे जिद्दी लगता है, हाँ। क्योंकि इसको जो चाहिए वो चाहिए, हम्म इसकी जिद है, हम्म। इसलिए वो कंफ्यूज नहीं होता है कि हाँ उसकी भाई, डिमांड चूंकि पूरी। बचपन से उसने जो बोला है वो वैसा है कि वैसा कर दिया गया। आपका अकेला बच्चा है क्या? जी जी, क्या सिंगल? कह रहे सर? ही सिंगल चाइल्ड, अकेला बच्चा है? नहीं नहीं सर, अभी 10 मंथ की सेकंड मेरी हाँ बेबी मतलब है। अब छोटी बच्ची अभी हुई है, राइट। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम जो वो अकेला रहा है। हो सकता है जी फैमिली में भी वो अकेला ही रहा हो। अब जी न्यूक्लियर अकेला फैमिली, है। अकेला ही रहा हो फैमिली में, सर तो जॉइंट उसने, फैमिली है। हाँ वो हाँ अकेला जी बच्चा रहा है उसमें। तो हुआ जी क्या है, उसने जो बोला है वो हो गया है। तो जब मैंने जो बोला वो हो गया, फिर तो एक थोड़ा थोड़ा इसको समझ नहीं, इसको थोड़ी थोड़ी जिद भी मान सकते हैं हाँ, कि वो जी थोड़े मैं थोड़े जिद्दी है। हाँ जी मैं देख रही हूँ, तो हाँ। मैंने वही बताया ना आपको कि मुझे लगता है कि वो जिद्दी है, क्योंकि मुझे वो करेक्ट। समझना ही नहीं चाहता है। हम्म। वो तो चाहता है कि मम मैंने साइकिल की डिमांड की, मम्मा मुझे साइकिल चाहिए। अगर बस। वो मैं समझा दूं, अच्छा मैं अभी नहीं, अभी 6 मंथ के बाद लूंगी, आपके बर्थडे में लेके दूंगी, वो बात अलग की है, तब तक वो रुक जाएगा, लेकिन ठीक है। चाहिए उसको वही। करेक्ट, कोई बात नहीं। ये डिमांड जो चीज़ है ना, इसको हमने बहुत अच्छे से आगे कवर किया है, कैसे बच्चे की डिमांड को हम कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं। ये जिनकी पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, वील बी कवरिंग इट लेटर। अभी अगर आप बात कर रहे हैं कि आप नर्वस वाली बात कर रहे हैं, हमने शायद कंफ्यूज वाली बात की, तो आप कंफ्यूज वाली बात को देखिएगा, मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिल जाएगी तो आगे बढ़िएगा, लेकिन कंफ्यूज की चीज़ को याद रखिएगा लाइफ टाइम के लिए, जहाँ कहीं भी दिख जाए उसको नोट कर लीजिएगा। सर मैं पर डे उसको देख देख रही हूँ कि वो कहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है। मुझे अभी आप मैंने बताया ना,
कि 6 दिन हो रहे हैं, 7 दिन, कोई मुझे बात नहीं, कहीं आगे बढ़ पे जाइए, फिर पॉइंट आगे नहीं बढ़ दिखा। जाइए, आप आगे बढ़ जाइए, जितने पॉइंट्स लिख लिए आपने लिख लिए, अब आगे बढ़ जाइए, ठीक है, जी, ओके, थैंक ठीक है, ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो मैं भी फ्रेम। किस फ्रेमवर्क में हैं? हेलो, हाँ जी, किस हेलो। किस फ्रेमवर्क में हैं गिरी जी? हाँ जी, फ्री में हूँ। 3 पे हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं भी ऐसे ही पॉइंट 15 पॉइंट तो निकाल ली, लेकिन उसके बाद और नहीं निकल रहा है। किसके 15 पॉइंट निकाल लिए आप? चिंता, चिंता हाँ, के बारे में, चिंता के बारे चिंता में, के बारे कोई में। जी बात जी नहीं, जी। 15 निकाल लिए, बहुत हो गया, आगे बढ़ जाइए, फिर मिल जाएंगे तो फिर आ जाइएगा उस पे वापस, अगर मिल जाएगा तो। हाँ, वही मैं पूछना था कि हाँ, और 20 नहीं बना पा रही हूँ कितना तो। छोटा बच्चा है क्या आपका? 13 साल की है। 13 साल की तो बच्ची बहुत बड़ी है, इसके तो 300 पॉइंट निकल सकते हैं, बहुत बड़ी बच्ची है 13 साल की, पता नहीं कितनी चीजों को उसको चिंता होगी। हाँ जी जी, बहुत तो 13 कोशिश की थी, 15 से और आगे नहीं हो पा रहा है, तो आगे और बना सकते, बनाना मतलब आगे चाहिए, बढ़ आपको सकते हैं। बनाना चाहिए, मैं मतलब मैं रिकमेंड नहीं कहूंगा, बट देखो अगर आपका बच्चा भी 6 साल का होता तो मैं आपको रिकमेंड करता चलो बढ़ जाओ, लेकिन 13 साल का बच्चा है, कायदे में आपको बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संभव नहीं है कि आपका 13 साल का बच्चा, उसको आपको चिंता के, उसको पॉइंट ना बने, न जाने कितने चिंता के पॉइंट उसको मिलेंगे। थोड़ी सी कोशिश और करिए, अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, वरना फिर आगे बढ़ना ही पड़ेगा, बढ़ जाइएगा। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है, ओके, हेलो सर। बताएं, नमस्ते बताएं, सर बताएं। सर आज एक प्रॉब्लम आया, तो मैं अभी गोल पोस्ट कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मैंने क्या करूँ, बच्चे के ऊपर गुस्सा जो होने का ये वो नहीं जा रहा है। आज मैं 15 दिनों से उसे कुछ नहीं बोल रही थी कि उसे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, वो लिखना ही नहीं चाहता। पढ़े तो वो पढ़ लेगा, लेकिन लिखना नहीं चाहता। तो आज हमने उसे कहा कि ड्राइंग कुछ कर ले हम्म, या पेंटिंग कर ले, वो ऐसे करके उनके कुछ लिखो जरा। तो वो सारे के सारे अल्फाबेट भूल गया है। इसके लिए मैं भी उसके ऊपर गुस्सा हो गई, उसके पापा भी गुस्सा हो गया उसके ऊपर। तो हम्म। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे गुस्से में कुछ बोलूं या पढ़ाई कर लो ऐसे कुछ। तो कैसे क्या करना चाहिए, मैंने फेमक 2 में जानना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है और कुछ दिन आपके वीडियो से शायद देखने के बाद कुछ आइडिया है जो मैं उसके ऊपर टोटल गुस्सा ही ना करूँ। देखिए हमको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से काम बन रहा है और किस तरीके से काम नहीं बन रहा है। जैसे मुझे अगर पानी गर्म जी करना जी हो, अगर मुझे पानी गर्म करना हो, तुम कुछ भी करेंगे फ्रिज में तो नहीं ही रखेंगे, ये बात तो पक्की है ना। जी जी। अगर फ्रिज में तो नहीं ही रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे फ्रिज में पानी? हम्म। क्यों नहीं रखेंगे? वो उसे गर्म करना चाहते हैं तो मतलब वो फ्रिज कुछ भी में करें, कैसे रखते कुछ हैं? भी करेंगे, मैं कहता हूँ पानी को लेंगे, नीचे मोमबत्ती जला देंगे, पानी को लेंगे गरम बल्ब के सामने रख देंगे, पानी को लेंगे उसको आंधी में रख देंगे, पानी को लेंगे उसको गैस पर रख देंगे, पानी को लेंगे उसको प्रेस के सामने रख देंगे, गरम गरम प्रेस के ऊपर रख देंगे, कुछ भी करेंगे पानी को, लेकिन पानी को कम से कम फ्रिज के अंदर तो नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि तो बिल्कुल फैक्ट पता है जी कि फ्रिज के अंदर पानी जाने से गर्म नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई फ्रिज में पानी रखे तो उसको क्या बोलेंगे? वो तो गलत हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे उस वो तो इंसान को, ये गर्म ही बताओ। नहीं होगा। उस इंसान को क्या बोलेंगे? मूर्ख। मूर्ख बोलेंगे। उसको पता है कि फ्रिज में पानी गर्म नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो ये कहे, अगर वो ये कहे कि मैं क्या ही करूं, मेरे पास 2 ही चीजें ही थी या 3 ही चीजें ही थी, तो मैं क्या करता, फिर नहीं करता तो क्या मैं ये कर देता, मैं ये कर देता, भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो मैंने फ्रिज में रख दिया, कुछ तो पानी के साथ करना ही था, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा था जी तो फ्रिज में रख दिया, तो ये कैसी बात हो गई? जी, मूर्खता की बात। तो मुझे बताओ, जब आपको पता है कि मारने पीटने से बात नहीं बनती, फिर आप कह रहे हो कि जी नहीं नहीं, फिर नहीं नहीं मेरे कुछ नहीं मिला तो मैंने मार ही पीट दिया, जब तक इतना ही बात आपको समझ में नहीं आएगी कि मारने पीटने से बात नहीं बनती, मारने पीटने से बच्चे की चमड़ी मोटी हो जाएगी, आज आपकी बात बन जाएगी तो कल बिल्कुल नहीं बनेगी, फ्यूचर के लिए आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। आज जी अगर आपकी बात बन गई किसी तरीके से, आज आपको नींद नहीं आ रही है, और ना नींद आने के कारण आपने बाई चांस एक नींद की टैबलेट ले ली,
अगर ले ली नींद की टेबलेट तो कल वो टेबलेट से ही नींद आएगी, ये बात बिल्कुल पक्के से पता है। तो ये जो मार है वो एक टेबलेट है नींद की, अगर आपने मार दिया तो कल मार से ही बात बनेगी, परसों उससे बड़ी मार से बात बनेगी। हमको पता है एक तरीके का ये जहर है, हमको पता है फ्रिज में पानी रखने से नहीं हो रहा है, फिर भी अगर हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब अभी मेरी समझ बड़ी होनी बाकी है। वरना फिर हम कोई भी जी काम जी करेंगे, फिर हम कोई भी काम करें कम से कम ये काम तो नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? जी आप आगे जी चलते जी जाइए, आगे चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते सर, जाइए। और एक जी मैं क्वेश्चन काम था उसके लिए। वो 3.5 years का है। हम्म आज वो एक लड़के के साथ खेलना चाह रहा था, लेकिन उसके मम्मी ने बोला नहीं, हम अभी घर जा रहे। उसका ये जिद रहा है कि नहीं, वो मेरे साथ खेलेगा ही खेलेगा। तो उसके वो क्या क्या उनके घर चला गया, वो जबरदस्ती उससे खींचने लगा, चलो मेरे घर, मेरे साथ खेलो। तो वो टाइम में चाहकर भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वो ही वो रोने पे लेट गया, तो नीचे लेट के रोने लगा। ऐसे बहुत बार तो गुस्से को मैं ही कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ उसके सामने। तो क्या, कैसे क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ठीक है, तो हम लोग आप अभी आप करते रहिए, फ्रेमवर्क्स को करते रहिए। आप देखिएगा, आप ही कुछ में आज डेट नोट कर लीजिए, आप कितनी डेट है आज? है जी। आज 15 है। 15। 15 सितंबर। हम लोग 1.5 महीने का समय ले लेते हैं, 45 डेज। आप मुझे जब भी मेरी क्लास होगी 30 अक्टूबर के आसपास की, तब बात करेंगे, तब मुझे बताइएगा गुस्सा कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है? ओके सर, ओके। ठीक है, क्योंकि हर चीज एक समय से ही जाएगी। ठीक है? जी जी ठीक है, जी थैंक सर। यू। सर नमस्ते। थैंक यू। तो हेलो सर। हम्म कैसे हो? କହିବା କଥା କି ତମ ପିଲାକୁ ଭୁଲରେ ବି ରାଗ ନା, ଭୁଲ ବି ଛିଡ ମାରି नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हेलो हाँ। मैं शैलजा। हम्म सर, क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ, बोलिए ना, बोलना पड़ेगा। सर, मुझे एक बात बतानी थी आपसे कि बताइए मैं ना। अभी तो फोन पे हूँ, वाह, लेकिन अभी गुस्सा भी छोड़ चुकी हूँ और मार भी। अरे लेकिन क्या मेरे बात है। हस्बैंड जो है मेरे लड़के को मारते हैं। यह डरा है, जब तक वो काम नहीं करता हाँ हाँ। और सिर्फ उनकी ही मार पे काम करता है। अगर मैं हम्म उसे मार भी लूँ तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो छोड़ देता है, वही काम करता है। सिर्फ उसके बाबा मारेंगे तभी वो काम करने के लिए बैठेगा। हम्म। लेकिन हो ये रहा है कि वो दिन में तो किसी की बात नहीं सुन रहा, ना मेरी ना किसी और की। सिर्फ जब वो रहेंगे तभी बात सुनेगा। आपकी मैं अब वो बिल्कुल भी इतना आवाज में ज्यादा बस आदि। बिल्कुल आपकी आवाज को मैं गेस कर रहा हूँ कि आप क्या बोल रही हैं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं केवल गेस कर रहा हूँ कि आप क्या बोल रही हैं। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, थोड़ी थोड़ी आ रही, बहुत बहुत क्लियर नहीं है। तो अब ऐसा हो गया है उसका हाल कि या तो वो चिल्लाता है या बात ही नहीं सुनता। हम्म बहुत जोर से चिल्लाता है, कोई भी काम मामूली उसे अगर यूट्यूब देखा है 2 घंटे देख लिया, अब बच्चे बेटे अब स्क्रीन टाइम नहीं, अब बहुत करो, तो नहीं, अब मुझे नहीं करना है, क्यों लिए मेरे पास से, इससे वजह से चिल्लाएगा। और जब उसे समझा के हटा दिया जाए तो या तो वो दूसरे बच्चों को मारेगा या दूसरों को सताएगा। इसके लिए क्या ऐसा करूँ? मैं इतनी चीजें कर रही हूँ लेकिन कोई चीज इससे असर नहीं हो रही है। देखिए ना, ये सब रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है आपको, दिस इज जस्ट सिंपली रिटर्न गिफ्ट। केवल आप जो जमा करेंगे बैंक में, आप जा करके जमा करें और वापस में आपको वही तो मिलेगा ना जो आप जमा करेंगे, इट्स कम्प्लीटली रिटर्न गिफ्ट। और मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को कि आपने अगर किसी को डांटा, जैसे मैंने अपने बच्चे को डांटा, मैंने अपने बच्चे को मारा, तो मैंने मारते हुए डांटते हुए अपना एंगर ट्रांसमिट किया ना, एक अपना एंगर ट्रांसमिट किया, अपना स्ट्रेस ट्रांसमिट किया। तो जो स्ट्रेस, जो एंगर मेरा था, मैंने बच्चे के अंदर डाल दिया। तो एक बार डांटते मारते समय जरा ये भी सोच लीजिए कि जो एंगर हमने अपने बच्चे के अंदर डाला है, मेरा बच्चा कहाँ निकालेगा। तो जो वो निकाल रहा है वो वही एंगर है जो आपका उसमें डाला हुआ है, पापा का डाला हुआ है। अब हुआ क्या है कि आपने उसको इतनी बार मारा है कि उसका आपकी मार से डर खत्म हो गया, उसके बाद बिल्कुल एवरेज नॉर्मल चीज हो गई, क्या ही मारना, क्या ही डांटना, कोई मतलब नहीं है। धीमे धीमे आप देखेंगे पापा की मार से भी डर खत्म हो जाएगा उसका, 2-4 साल और है, 1-2 साल और है, पापा की मार से भी डर खत्म हो जाएगा। और उसको ये पता चल गया कि मारना इज अ राइट थिंग। और यही वो जनरेशन दर जनरेशन चलता रहेगा। आज वो जिस, देखिए, अब लोग कहते हैं कि दो सिबलिंग आपस में फाइट क्यों करते हैं, राइट? क्वेश्चन आता है ना लोगों का कि दो सिबलिंग आपस में फाइट क्यों करते हैं। मैं कहता हूं जरा मुझे एक बात बताओ, आपकी चीज अगर कोई छीन ले तो आप क्या करते हो? आपको अगर जानबूझ के आप कोई काम कर रहे हो और कोई आदमी आके आपको आके धक्का दे दे तो आप क्या करोगे? अगर कोई जानबूझ के वही काम करे जो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे? आप भी उसे वही करोगे जो वो बच्चा कर रहा है।
वहां पर यही हो रहा है, दो बच्चे एक दूसरे की मर्जी के बिना के बात काम कर रहे करना हैं। चाहती है। तो दो बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वो वही होता हुआ देख रहे हैं चारों तरफ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऊपर एंगर वाली करना वीडियो बंद देखिए। कर दे, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एंगर करना बंद कर दे, तो प्लीज बात करिए घर में। डांटना मारना कतई बिल्कुल अभी ही बंद कर दीजिए। अगर डांटना मारना बंद नहीं करेंगे तो आपका बच्चा एंगर बंद नहीं करेगा, बढ़ता ही चला जाएगा, उसकी गुस्सा बढ़ती चली जा रही है। और उसको पता है ये एक टूल है, मारना एक टूल है तो वही वो कर रहा है, गुस्सा करना एक टूल है वही वो कर रहा है। समझ में आ रही बात? हाँ सर, मुझे तो ये समझ में आ रही है, मैं बता रही हूँ भी, मैं रोक भी रही हूँ, मगर इसमें ऐसा हो जा रहा है कि जैसा बोलते हैं हस्बैंड लोग बोलते हैं कि नहीं आप अपने बच्चे को पीछे डाल ले रहे हो, आपका तो सुन नहीं रहा है, मेरे भी सुनने नहीं दे रहे हो। बात ये हो रही है, ये बात आ जा रही है। और दूसरी बच्चा बात, कितना बड़ा आपने है? समझाने से मना किया। बच्चा कितना बड़ा 7 है? साल का है सर, 7 साल का है, 7 years का है, ठीक है। सर ये अच्छा है। और आपके साथ आपने आपके साथ समझाने से आपके मना साथ किया। आपके साथ उसका कनेक्शन कैसा है? सर बोल दो तो एक बार में सुनता है, उसके बाद में बस अपने धुन में रहता है। आपके साथ उसका कनेक्शन मुझे कैसा है? आपके साथ उसका कनेक्शन कैसा है? नहीं सर, वो ज्यादा अपने बहन के साथ ही रहता है, उसके साथ मारता है, खेलता है, वैसे ही रहता है। तो बस आपके वो साथ पढ़ने आपके के साथ लिए उसका रहता है। कनेक्शन क्यों नहीं है? नहीं आता सर, वो बोलता है कि नहीं मम्मा, अगर मैं ये काम करा ना तो आप बोलते कि इससे मार लगती, आप मत किस खेलो। फ्रेमवर्क में, अभी किस फ्रेमवर्क में आप? अभी तो 2 में हूँ। 2 पे हो। जब तीसरे में आइएगा तो जरा इस चीज को नोट करिएगा और मुझे बताइएगा अगली बार जब आप आएंगे कि देखो, एक बच्चा, जो बच्चा आपकी कोख से पैदा हुआ, पहले 1 महीना आपके पास से कहीं हटा नहीं, 3 साल तक आपके हाथ से ही उसने खाना पिया खाया, सब कुछ हुआ, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक बार जब तीसरे फ्रेमवर्क में आएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी जो मैं कह रहा हूँ। एक बार आपको उसकी जर्नी देख के मुझे बतानी है कि आखिर ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हुए जिन फैक्टर्स के कारण वो बच्चा आपसे दूर चलता चला गया और आज आपके पास नहीं है। लेट्स नो दैट फैक्टर फर्स्ट। जब तक उन फैक्टर्स को रिवर्स नहीं करेंगे तो हम नहीं कर सकते बच्चे को अपने पास। वी हैव टू बिल्ड कनेक्शन। अगर कनेक्शन आपका बिल्ड टूटा है तो वी हैव टू रीबिल्ड इट। समझ में आ रही बात हाँ आपको? सर, अभी 7 साल का हो गया है, अभी भी मेरे हाथ से ही खाता है। और कुछ लड़का है 2 साल का, वो अपने हाथ से खाता है, लेकिन वो नहीं खाएगा। वो हम्म। आएगा खाने के समय पे, लेके खाना प्लेट में खाली बैठ के रहेगा देखते हुए कि तब मैं अब उसको मुझे बुलाऊं, बताइए, ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। जितनी देर आप उसको खाना खिलाती हैं उस बीच में आप उससे क्या बातें करती हैं? खाना खिलाते वक्त बात नहीं करती सर, लिए क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि खाते वक्त बात नहीं करना बोलते, इसीलिए नहीं करते। खाना खाते वक्त खाना खाने पे ध्यान रखो, खाने पे रखो पूरा ध्यान, बात अच्छा पे नहीं ठीक है। करो। अच्छा खाते ठीक है, वक्त कोई बात बात। नहीं करते। ठीक बात है, तो खाते वक्त आप उससे बात नहीं करती तो वो क्या करता है? खाते वक्त बिल्कुल चुप रहता है या कुछ और काम कर रहा होता है उस समय? बस खेलते रहता है सर, खाना तो चबाते रहता है, बस इधर उधर चलते रहता है, इतना कंटिन्यूस चलता है कि अगर अरे उसको तो मैं इसका खाना ना मतलब है दूं दो। खाना खाते खाते कोई काम तो वो कर ही रहा है, फिर आप केवल बोल ही तो नहीं रहे हैं खाना खाते समय। कहते हैं खाना खाते समय कोई और काम नहीं मत सर, करिए, ये थोड़ा ना कहते हैं खाना खाते समय इतना बात मत खेलने करिए। वाला बच्चा है मेरा, इतना जंप करता है, इतना चलता है, इतना नाचता है, कूदता है। उसको अगर बन के भी बिठा दिए ना कि अब नहीं कूद, तब भी वो कूदेगा, बुखार में भी नाचेगा, हर वक्त कूदेगा। मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कोई ऐसा समय है जब आप अपने बच्चे के साथ आधे घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट बात करते हो? हाँ सर, करते हैं। हम्म। हाँ सर। कब करते हैं? यहाँ पूरे इसका होमवर्क क्लासेस हो गए बाद में करते हैं सर। हम्म। स्कूल हो गए बाद में, जब स्कूल से आता है तब बात करते हैं, क्योंकि स्कूल। ऑनलाइन है उनके क्लासेस। जब इस ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाते फिर तब हम्म। बात होती है। आप बात करते हैं उस समय कितनी देर बात करते हैं बच्चे से? तो आधा घंटा। आधा घंटा बात करते हैं। क्या बातें करते हैं उस समय? बस तुम ये क्यों करते हो, अगर कोई चीज खराब कर रहे हो तो क्यों करते हो, वो तो नहीं, अगर मैं सही नहीं करा तो वो दूसरा ले लेगा, दूसरा हाँ। सताएगा, लिहाजा मैं करना शुरू करता हूँ। इस तरीके से बात करता है, जो चीज वो करता है गुस्से में या किसी को मार देगा या सताएगा, तो उसके पीछे के कारण क्यों कर रहे हो वही जानने की कोशिश करती है। हम्म। करेक्ट। देखिए, एक बात को सभी पेरेंट्स बहुत ध्यान से समझें। अगर हमने, जिनके बच्चे भी छोटे हैं, जिनके बच्चे भी बड़े हैं, अगर हमने अपने बच्चे से डिस्कशन का समय नहीं निकाला, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 15 मिनट का, 10 मिनट का,
अगर हम बच्चे के साथ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं तो हम अपने बच्चे को समझ नहीं पाएंगे, एंड दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच की दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। अगर मैं आज पूछूं बच्चों से, जो बच्चे 12 साल के हैं, 13 साल के हैं, तो एक्चुअली बात ये निकल के आ रही है 13 साल में बच्चे से कि वो अपनी बातें दुनिया में किसी से भी शेयर कर सकता है, दुनिया में किसी से भी शेयर कर सकता है, लेकिन अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकता। ये बात कहाँ से निकल के आ रही है? क्योंकि बचपन से ही बच्चे से बात ही नहीं की गई, इतनी दूरियां बढ़ी हुई हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी को भी अपनी बात मनवाने के लिए, कोई भी XYZ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, XYZ अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी कोई बात सुने, आपकी कोई बात माने, तो 2 फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। पहला फैक्टर है कनेक्शन। अगर मेरा किसी के साथ कनेक्शन नहीं है तो वो मेरी बात नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। आप सड़क पे चलते चले जा रहे हो, आपको कोई राय दे दे, आप उसकी राय नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपका उसके साथ कनेक्शन नहीं है। दूसरा, अगर आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, या तो आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी अथॉरिटी है तो फिर लोग आपकी बात सुनेंगे, चाहे कोई कनेक्शन हो, चाहे कोई कनेक्शन ना हो। जैसे अगर कोई अथॉरिटी कोई चीज बोलने लग जाए, अभी कोई डॉक्टर, अभी मेदांता के डॉक्टर आके कोई बात बोलने लग जाए, वो बोले कि ये खाना चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए, आपका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप उनकी बात सुनने लग जाएंगे। या तो आपकी दादी माँ आके बोलने लग जाए तो आप बात सुनने लग जाएंगे। या तो कनेक्शन होना चाहिए या अथॉरिटी होना चाहिए। और अथॉरिटी आज की डेट में पेरेंट्स की ये है, बचपन से ही मैं बोल रहा हूं, जिनका बच्चा 4 साल का होगा वो पूछ के देख लें, अपने दिल पे हाथ रख के देख लें। वो अगर अपने बच्चे से बोल दे कि ए ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, तो उनकी टीचर ने जो बोला होगा बच्चा वही मानेगा, चाहे टीचर ने गलत माना हो। ये अथॉरिटी हमने अपने बच्चे की नजर में अपनी बिल्ड की है। हम अपनी अथॉरिटी बिल्ड नहीं कर पा रहे, कनेक्शन हमने अपने बच्चे का तोड़ दिया क्योंकि हम बात नहीं कर पा रहे। आगे इस कोर्स में बहुत ग्रेजुअली हम चलेंगे, कैसे अथॉरिटी को बिल्ड करें, कैसे कनेक्शन को बिल्ड करें। क्योंकि अगर ये 2 चीजें हम बिल्ड नहीं करेंगे, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। और इनफैक्ट बच्चे की ही बात क्यों कर रहे हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता, कोई भी किसी की बात केवल इन्हीं 2 फैक्टर से मानता है, एक कनेक्शन को बिल्ड करना और दूसरा अथॉरिटी को बिल्ड करना। बात समझ में आ रही है मैम? हाँ सर, बात तो समझ करेक्ट। में आ रही है, अभी लेकिन अभी के लिए क्वालिफिकेशन अभी के कैसे लिए करें? अभी के लिए जो आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, इसके लिए अगर मैं आपको सॉल्यूशंस बताने लग जाऊं, मैं बता सकता हूं सॉल्यूशंस। मैं हमेशा बोलता हूं मैं आपको बहुत रेडीमेड सॉल्यूशन बता सकता हूं, लेकिन शायद ये थोड़ी जल्दी हो जाएगी। अभी आप केवल फ्रेमवर्क नंबर 2 पे हैं, थोड़ा आगे चलिए, फ्रेमवर्क नंबर 10, 11, 12, 13 पे पहुंचिए। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी प्रज्ञा बढ़ेगी, वहां पर जाकर अगर हम आप कुछ बताएंगे तो फिर आपको समझ में बात आएगी। राइट? सर नमस्ते। नमस्ते। जी सर। बताएं। शैलजा। बोलिए मैम, कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ सर। बताइए। मैं अभी फ्रेमवर्क 8 में हूँ, लेकिन मैं 6 की बात कर रही हूँ। वो की हैबिट्स है जो मैंने लिखी है कि मेरे बच्चे में कभी कभी आती है, और कुछ है जो हमेशा रहती है और कुछ नहीं है। तो इन तीनों को मुझे उसको हैबिट में लाना है। किस करेक्ट। मतलब जो कभी कभी है उसको हमेशा हैबिट में लाना है। ठीक है। लेकिन इसके लिए अभी क्या करना है कि वो मुझे क्या करने फ्रेमवर्क। वाली बात ही नहीं, क्या करने वाली अभी कोई बात नहीं हुई। मैंने उस वीडियो में भी बोला है, क्या करने की भी बात छोड़ दीजिए। अभी केवल पता होनी चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे करने की बात अभी छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे बहुत सरप्राइजिंग है कि किसी ने मुझसे फ्रेमवर्क 6 पे बात नहीं की। फ्रेमवर्क 6 पे केवल एक ने, सुखमीत ने मुझसे बात की, बाकी किसी ने भी मुझसे फ्रेमवर्क हाँ 6 पे ठीक, बात नहीं ये की। तो ठीक जबकि है। फ्रेमवर्क 6 इतना इंपॉर्टेंट है। फ्रेमवर्क नहीं 6 सर, में ये 6 है, मैं जो बात कर रही हूँ 6 है, मैं 7 बोल दिया। ये जो फ्रेमवर्क 6 है उसमें है ना की हैबिट्स है जो मतलब मेरे बच्चे में है, और मुझ में भी कुछ कुछ वो है, कुछ नहीं। हाँ वो फ्रेमवर्क नंबर 7 है। फ्रेम नंबर 6 था जिसमें आपको ये देखना था, मैंने 64 या 66 हैबिट्स के चार्ट दिया हुआ था। उस हैबिट के चार्ट में आपको देखना था कि कौन सी हैबिट आपको दिख रही है, कौन सी हैबिट नहीं दिख रही है, कौन सी हैबिट चाहिए, कौन सी ये हैबिट नहीं 5 है ना। चाहिए। चलिए जी। नहीं, मैं छोड़ दी, मैं क्या है।
छोड़ दिया फ्रेमवर्क नंबर 6, ये तो बहुत गलत बात है। फ्रेमवर्क नंबर 6 करिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क। और मैं देख रहा हूँ लोग 10-10 फ्रेमवर्क तक आ गए, 9-9 फ्रेमवर्क तक आ गए, लेकिन अभी भी उन्होंने मुझसे फ्रेमवर्क नंबर 6 डिस्कस नहीं किया। ठीक है सर, मैं 6 देखूंगी और जरूर रोज देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है वो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है फ्रेमवर्क नंबर 6, राइट। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर कैसे हैं थोड़ा सर आप? रुकिए, मुझे सर बोलो, थोड़ा मुझे बात करनी है। अब एक बार किसी और को बात करने दें, अभी आपसे बात कर रहे थे। हाँ हाँ सर नेक्स्ट। मेरी हाँ। बेटी है 8 इयर्स की। हम्म। मतलब वो फर्स्ट क्लास में जब से स्कूल जाती है तब से डरती है। मतलब टीचर से, पनिशमेंट के नाम से डरती है। किस मतलब फ्रेमवर्क में इतना आप भी, ज्यादा। किस फ्रेमवर्क में आप भी? सर अभी फर्स्ट पे हूँ। अभी नहीं, अभी बात नहीं करेंगे, थर्ड फ्रेमवर्क पे आ जाएंगे तब इस पे बात करेंगे, करेक्ट। सर बट मतलब मैं आपको सिचुएशन बता दूं एक बार। हम्म। तो क्या होता है कि अभी भी अगर उसको पढ़ने के लिए बोला, जैसे मैं बोलती हूँ कि बोल बोल के पढ़ो, तो वो बोल के कभी नहीं पढ़ेगी, उसको इसकी स्पेलिंग लर्न नहीं होती। तो मैं बार बार बोलूंगी उसको और वो फ्रीज हो जाती है बिल्कुल। मतलब जैसे उसको कुछ आवाज नहीं आ रही, वो कुछ बोल नहीं पा रही, मतलब बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, बिल्कुल फ्रीज। मेरी उसके बच्ची बाद बात वो करना चाहती है। कुछ भी नहीं बोलती। और फिर गुस्सा आता है मुझे और फिर मैं उसको डांट देती हूँ, फिर वो रोना शुरू कर देती है। और इसमें हमारा मतलब पढ़ाई का टाइम सारा ऐसे ही चला जाता है। और ये मैक्सिमम टाइम हो रहा है। मतलब टीचर पनिशमेंट का नाम ले दें या फिर टीचर उसका नाम क्लास में बोल दें कि आप खड़े हो जाओ, आपको कुछ बताना है या फिर प्रेजेंट करना है। और वो सारी प्रिपरेशन घर पे करके जाएगी, मतलब घर पे वो विद एक्शंस बोलेगी। मतलब डांस कर करके बोलेगी। जैसे अभी हिंदी दिवस के लिए सब कुछ लर्न करके गई और स्कूल में जाके बोल दिया कि मैं तो लर्न ही नहीं करती हूँ। मतलब फ्रीज हो जाती है बिल्कुल। टीचर्स को भी एक दो बार मैंने मैसेज करके बोला कि आप सुनिए इससे, इसको आता है। और क्लास में जाके सिर्फ मतलब इतनी तेज बोलती है कि मैम तक आवाज जाए और किसी को आवाज ही नहीं आती। ठीक है, अब देखिए इस बात को प्रीति जी समझिए, मुझे बताइए ये बात आपकी बच्ची के सामने आपने कितनी बार कहा है कि तुम नहीं बोलती हो? तो वो हर बार ही होता है, जब भी वो पढ़ाई करने बैठ जाती दूसरे है लोगों तभी के, दूसरे लोगों के मतलब बच्ची के सामने दूसरे लोगों से आपने कितनी बार बोला है कि मेरी बच्ची नहीं बोलती? हम प्रतिनिधि पण सर नहीं, दूसरे लोगों के सामने मतलब ये तो होता है कि दूसरे लोगों के सामने मैं कभी उसको डांटती भी नहीं और मैं बोलती भी नहीं। दूसरों लोगों के सामने, उसके लिए उसके सामने दूसरे लोगों से आपने कितनी बार बोला है कि मेरी बच्ची नहीं बोलती है, इससे प्लीज बुलवाइए, इसको आगे करिए, ये बोलती नहीं है, इसको सब कुछ आता है, इसको प्लीज बुलवाइए। कितनी बार बोला आपने ये? जी ये हर बारी मतलब पीटीएम होती है तो टीचर्स से मिलना होता है, हर बारी बोला जाता है। हर बार यही बोला जाता है। देखिए अगर एक झूठ को भी 100 बार बोल दिया जाए तो वो सच हो जाता है। हमारे मन को, जो मेरा मन है, जो मेरा ब्रेन है, उसको रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई डिफरेंस समझ नहीं आता, उसको नहीं पता। उसको एक बार अगर बार बार बोल दी जाए तो वो उसी को सच मान लेता है और उसी के बंधन में बंध जाता है। अब आपने इतनी बार बच्चे से बोला है कि तुम बाहर जाके बोल नहीं सकते, कि वो जैसे ही बाहर खड़ी होती है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री आपने बना के रख दी है कि मैं बोल नहीं सकती, और वो केवल उस बाउंड्री को तोड़ नहीं पा रही है। एंड आई एम टेलिंग यू, वो एक दिन बाउंड्री टूटी, वो जिस दिन बाउंड्री टूटी वो चुप होने का नाम नहीं लेगी, बिल्कुल चुप होने का नाम नहीं लेगी, बिल्कुल चुप ही नहीं होगी वो। लेकिन जब तक वो बाउंड्री, इसका केवल केवल एक काम है कि आप उसको फोर्स करना बंद कर दें, बिल्कुल फोर्स करना बंद कर दें, उसको नेचुरली बोलने दें। अगर आपने उसको फोर्स किया तो बात बिल्कुल नहीं बनेगी, नॉट एट ऑल। नेचुरली तरीके से उसको बोलने दीजिए। अगर नेचुरल तरीके से बोले, और एक्चुअली इसकी ट्रेनिंग टीचर्स को मिलती है, जैसे मैं कभी भी टीचर्स की ट्रेनिंग लेता हूं, इसका मतलब जो स्कूल के टीचर्स हैं दोस आर नॉट ट्रेन्ड, वो नहीं उससे काम करा पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा पेरेंट का कोई रोल है नहीं, यहाँ पर जो रोल है स्कूल के टीचर्स का है। क्लास 2 क्लास 3 में, किस क्लास में बता रही हैं आप? क्लास थर्ड में। क्लास 3 में। इसका मतलब जो टीचर्स हैं वो उतने ट्रेन नहीं है जिस किसी भी स्कूल के हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग हम देते हैं, जब हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं तो उनको बताते हैं ऐसे बच्चों के साथ क्या काम करना है, ऐसे बच्चों से कैसे पैसिवली आपको बुलवाना है, उनको पता भी ना चले कि वो बोल गए और वो पूरा बोल जाते हैं।
जैसे ही आप उनको बोल दोगे कि तुमको बोलना है तो वो नहीं बोलेगा। और अगर उसको नहीं पता चलेगा कि उसको लोग सुन रहे हैं, वो अकेली में है, वो शीशे के सामने खूब डांस कर करके बोलेगी, सब बोलेगी, घर में खूब डांस करेगी, और क्लासरूम में भी वो बोलेगी कि टीचर नहीं होगा। अगर उसी टीचर के साथ, उसी टीचर से पूछ लीजिएगा, जब वो उसी टीचर के साथ नॉर्मल डिस्कशन करती होगी अकेले में, तो बोलती होगी वो, हाँ जी, ऐसा होता है। बोलेगी वो। क्यों? क्योंकि आप उससे और उसी टीचर के सामने अगर बोल दोगे कि इनको 2 की टेबल सुना दो, तो वो नहीं बोलेगी। हम्म। करेक्ट। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली आप उसका वो इमोशन ट्रिगर कर देते हो कि वे नहीं बोलती। अब तुमको बोलना है। तो जब ऐसी सिचुएशंस क्लास में क्रिएट की जाती हैं, ये थोड़ा स्कूल से आप बात करिएगा, स्कूल की प्रिंसिपल से बात करिएगा, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं टीचर्स की, उनसे बोलिए टीचर्स को ट्रेनिंग दिलवाइए इस चीज की। राइट। सर ऐसा होता है कि अगर पढ़ाने बैठो तो हमेशा मतलब एनर्जेटिक रहना पड़ता है। अगर तुम मतलब मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ और मैं अच्छा, मतलब खेल कूद में घर में नहीं भी पढ़ा ऐसा रही। होता है, घर में भी ऐसा होता है कि जब पढ़ाई की बात करें तो वो नहीं बोलती है। हाँ मतलब हाँ, ये मतलब काम मैंने अब बोल यहाँ दिया पर आप कि काम रीडिंग करो, करो रीडिंग करो, तो वो नहीं करेगी। राइट। तो वो इस नहीं करेगी, और अगर ज्यादा डांट दिया तो वो फ्रीज हो जाती है कि अब मुझे करेक्ट। कुछ भी आवाज भी नहीं आ रही है और मैं बोलूंगी भी नहीं। तो आप ये बस आप समझ लीजिए कि आपको इंस्ट्रक्शनल कोई भी चीज नहीं देनी, कहीं पर भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं। अब आपको देखना है कि आप क्या उसके साथ काम कर सकते हैं कि नहीं। अभी आगे आप आएंगे किस फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क है इसमें आगे कि आप बच्चों के लिए, क्या फ्रेमवर्क नंबर 5 है। आप जब फ्रेमवर्क नंबर 5 पे आएंगे तो आप देखेंगे इस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन वहां मिलेगा। आप बच्चे के साथ काम नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे से वो काम करवा लेना चाह रहे हैं। अभी आपको समझना पड़ेगा कि आपको बच्चे के साथ काम करना है, टुगेदर विद द किड्स। आपको जो पढ़ाई करनी है, आपको भी ग्रेड 3 में पहुंच जाना है। जैसे रीडिंग की बात करेंगे तो हम करेंगे, तुम नहीं करोगे। कौन करेगा? हम करेंगे। हम करेंगे रीडिंग। अब ये तुम नहीं, हम करेंगे। क्वेश्चन लगाना हो तो कौन लगाएगा? हम लगाएंगे, तुम हम नहीं करेंगे। लगाओगे, हम लगाएंगे। करेक्ट। 2 की टेबल कौन याद करेगा? हम करेंगे। हम याद करेंगे। 2 की टेबल कौन सुनाएगा? हम हम सुनाएंगे। दोनों सुनाएंगे। हम तुमको सुनाएंगे, तुम हमारी किताब हमको सुनाएंगे। सुनाओगे। और ये बात का बस ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा का पूरा काम हो, ये किसी एजेंडे को लेके नहीं करेंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हालांकि हम इस बात को कई बार बता चुके हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो फन ओरिएंटेड होता है, वो पूरी दुनिया को फन की नजर से देखता है। जब तक वो 9 साल का होता है, उसको टास्क समझ में नहीं आता, उसको काम पूरा करना समझ में नहीं आता, उसको कोई मतलब ही नहीं है काम पूरा करने से। उसको तो केवल एक बात का मतलब है कि मुझे फन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे मजा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। वहीं पर जब बच्चा आपका 10 साल से और 17 साल 16 साल के बीच का होता है, उस समय उसको एक्साइटमेंट दिखता है। अब उसको फन नहीं चाहिए, अब उसको एक्साइटमेंट चाहिए। एक्साइटमेंट मिलेगा तो बात है, हर वो नई चीज ट्राई करना चाहेगा, हर वो नया काम करना चाहेगा, उसको एक्साइटमेंट चाहिए। वहीं पर जब बच्चा 16 17 18 साल से ऊपर का होता है, अब उसे रिजल्ट चाहिए। और हमको चाहिए होता है रिजल्ट। हम जब बच्चे के साथ बैठे हुए हैं तो हम क्या लेके बैठे हुए कि आधे घंटे का समय है, होमवर्क पूरा करना है। और वो बच्चा बोल रहा है कि तुम्हारा काम होगा, तुम्हारा एजेंडा होगा आधा घंटे में पूरे करने का। मेरा ये एजेंडा थोड़ी ना हो सकता है, बच्चे का ये एजेंडा कैसे है? बच्चे का तो एजेंडा है नहीं। आप अपना एजेंडा बच्चे से पूरा करना चाहते हो, बच्चे का तो एक ही एजेंडा है, उसको फन चाहिए। और आप उसको वो दे नहीं दे रहे हो, आप उसको प्रेशर में डाल रहे हो। जब जब प्रेशर में डालोगे तो उसको प्रेशर कुकर बनाओगे, फिर तो वो सीटी मारेगा। और लोगों जी के बच्चे प्रेशर कुकर की सीटी बने हुए हैं, लोगों ने प्रेशर कुकर की सीटी बना रखा है अपने बच्चों को। सर, यही हो रहा है अब। मतलब करेक्ट। क्या ही करें, यही हमें सिखाया गया है और यही हम भी करते हैं। हाँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पूरी की पूरी पेरेंटिंग हो रही है, वो कहीं पर भी साइकोलॉजिकल नहीं है। कहीं भी हमने बच्चे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश नहीं की। हमने केवल एक रास्ता चुन लिया, मारने का, डांटने का, चिल्लाने का, जो भी रास्ता हमने चुन लिया। आज की डेट में वो जी सर। टीचर्स क्या कहते हैं? टीचर्स पता क्या कहते हैं? आपने फेसबुक पे पोस्ट देखी होगी कि टीचर देश को अनुशासन दे देगा अगर टीचर की छड़ी लौटा दो तो। देखिए आपने कभी ऐसी पोस्टें? यस सर, यस। हाँ, क्या बेवकूफी वाली बातें हो गई कि तुम्हें छड़ी दे दी जाए तो तुमको अनुशासन। छड़ी दे दी जाए का मतलब क्या, मुझे बताओ। आपको चलने के लिए कभी छड़ी की जरूरत पड़ी? नहीं सर, नहीं पड़ी ना। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हम ऐसे ही चल चल पाते हैं। लेते हो। लेकिन अगर चल नहीं पाते होते तो किसकी जरूरत पड़ती? तो छड़ी की जरूरत छड़ी पड़ती की है। जरूरत। तो किसको छड़ी की जरूरत पड़ती है? सर बट आजकल यही हो रहा है कि ना हमारे जो बड़े हैं, मतलब हम लोग पेरेंटिंग पे इतना ज्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों पे ध्यान देते हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, वो सब बोलते हैं कि मतलब हमारे टाइम में अगर ये बच्चा होता ना तो हम 2 थप्पड़ मार के सीधा कर देते।
तो दो और थप्पड़ मार तुम के सिर्फ कितनों एक दो एक थप्पड़ बच्चे। दो थप्पड़ मार के कितनों को सीधा कर दिया और कितनों को कितने लायक बना दिया। आप एक बार लिस्ट बना के देख फिर लो, वही उसमें क्या ही दिक्कत है, ठीक। बनाने में कोई समस्या है। आप जब अपनी पुरानी जनरेशन में जाकर के देख लो। मैं केवल इतनी बात को मानता हूँ, आपने डॉक्टर बना लिया, इंजीनियर बना लिया, मुझे उसको मतलब नहीं है, मैं उसको सफलता का पैमाना भी नहीं मानता। मैं सफलता का तो पैमाना इस बात को मानता हूँ कि आपने उसकी समझ को कितना बड़ा कर दिया। क्या वो जो काम जी कर रहा है वो अपनी सही और गलत की समझ से कर रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर्स पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। ये डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, दो पैसे पढ़ लेना, कहीं बुद्धि लगा लेना, उसको उसको बहुत बड़ा सफलता का पैमाना माना नहीं जा सकता। सफलता का पैमाना तो तभी होगा जब आपका मन शांत होगा, जब आप एक शांति से रह रहे होंगे, एक अच्छी फैमिली बिता रहे होंगे, जब आपके बच्चे आपसे खुश होंगे, जब आपकी पत्नी आपसे खुश होगी, जब आपके एम्प्लॉय आपसे खुश होंगे, जब आपके परिवार आपसे खुश होगा, जब आपका पड़ोसी आपसे खुश होगा, जब आपका देश आपसे खुश होगा। क्या ही मतलब है, आपने जी पैमाना मान लिया किस बात का कि मेरे बच्चा इंजीनियर बन गया, होगा पैमाना, लोग मानते होंगे, मैं तो इसको पैमाना नहीं मान सकता किसी भी तरीके से सक्सेसफुल होने का। जी जी। ठीक है, सर एक चलिए बात और थी, बोलिए जैसे ना। बड़ी बेटी जो है वो 8 इयर्स की है और छोटा जो बेटा है वो 2 साल का है। तो अभी क्या होता है कि बड़ी वाली छोटे वाले को कॉपी करती है और छोटे वाला बड़े वाले को कॉपी करता है, मतलब दोनों एक दूसरे को कॉपी करते हैं। और जैसे ही कोई भी गलत चीज होती है, जैसे छोटे वाले को टीवी देखने की आदत पड़ गई, तो उसको अगर हम टीवी देखने के लिए मना करते हैं तो बड़ी वाली सपोर्ट करती है कि दो नहीं साल का मम्मा। बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, जी उसको आदत हाँ पड़ गई। जी। ठीक है। जी टीवी देखने की मतलब बहुत ही ज्यादा टीवी हम्म। देखने लगा है। तो बड़ी वाली उसको सपोर्ट करती है कि नहीं मम्मा देखने दो ना, हम लोग टीवी देख लेंगे। उनको घूमने जाना होता है तो वो दोनों मतलब वो एक क्राइम टीम बना लेते हैं। वो क्राइम पार्टनर्स हैं, क्या है? टाइम पार्टनर्स हो गए हैं वो। क्राइम पार्टनर्स हैं वो, ऐसे। और दो सिबलिंग्स, दो भाई बहन खूब क्राइम पार्टनर्स होते हैं। उनके हाथ में मोबाइल दे दीजिए, कभी लड़ाई नहीं होगी, और बुक्स दे दीजिए, लड़ाई नहीं होने लग जाएगी दोनों के बीच में। मतलब वो रूम में बैठ जाते हैं तो वो 2 घंटे भी आराम से बिल्कुल शांति से बैठ हाँ सकते मैं हैं टीवी बोल रहा देखते हूँ, हुए। टीवी देखे और टीवी बंद कर दिए, देखिए कैसे लड़ाई झगड़ा होता है फिर उसके बाद, टीवी है ना। देख टीवी बंद करते ही वो छोटे वाला तो रोने लगता है कि हम्म। टीवी क्यों बंद कर दिया। देखिए छोटे वाले को तो अभी तुरंत ठीक कर सकते हैं, रोने दीजिए। जो बच्चे हमारे रो रहे हैं, आपको पता है, फिर मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, वो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जो हमारे बच्चे रो रहे हैं वो केवल इस कारण रो रहे हैं क्योंकि हम उनको रोने नहीं देना चाहते। हमारी हम्म बचपन से ये कोशिश बनी है कि हमारा बच्चा रो ना पाए, और हमारी बच्चे को न रोने देने की इच्छा ही बच्चों को रोने के लिए मजबूर कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने ये देख लिया, उसने ये जान लिया कि रोना इज अ टूल। रोने को उसने एक टूल की तरह देख लिया, और जब उसको टूल मिल हम्म गया रोना, तो फिर उसने रोने से सारी बातें बनी, तो रोने से वो सारे काम बना दे रहा है। अगर केवल आप इस बात की चिंता छोड़ दें कि मेरा बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है, आप देखेंगे आपका बच्चा रोना बंद कर देगा। हाँ मैंने हमारी 1-2 दिन किया सर, 1-2 दिन मैंने किया कि उसने दूध की बॉटल फेंक दी। तो हम्म, मैंने उसको बोला कि ठीक है आपको दूध नहीं पीना तो मत पियो, कोई बात नहीं मैं लेके चली जाती हूँ। तो वो अपने आप से फिर दूध मांगने आया, मतलब रोता हुआ भी मांगने कैसे आया कि दे कैसे दो। कैसा संभव है? ये संभव ही कैसे है कि एक बच्चा बिना खाने के रह ले? जी संभव है क्या? लेकिन आप सोचो नहीं। हुआ क्या, आप जर्नी तो देखो एक बार। आपका बच्चा 3 महीने का था, 3 महीने का बच्चा था, उसको भूख नहीं लगी थी, और आपने दूध लिया और दूध उसके मुंह में डाला, ऐसे चम्मच से उसके मुंह में डाला, और दूध इधर से गिरा, आपने वही दूध उसी चम्मच से ऐसे उठाया, फिर उसके मुंह में डाला। वो नहीं पीना चाह रहा है, वो नहीं पीना चाह रहा है, उसके यहां से दूध निकल रहा है, आपने फिर दूध को लिया, फिर उसके मुंह में डाला, फिर दूध दिया। 3 महीने का हुआ, चार, आपने भूख लगने से पहले उसको खाना दिया। चूंकि भूख लगने से पहले खाना दिया, तो अपने खाने के साथ एक निगेटिव फीलिंग को एसोसिएट कर दिया कि जब जब खाना आएगा तो मेरे ऊपर अत्याचार होगा। मतलब खाना इज हम्म इक्वल टू अत्याचार हो गया उस बच्चे के लिए। तो पूरे लाइफ में आज जब जब उससे खाने की बात करो तो क्या बोलेगा? नहीं खाना नहीं, मैं खाना नहीं खाना। क्यों? उसको भूख लगने नहीं दी। आप 2 दिन खाना मत खिलाइए उसको, छोड़ के तो हम्म देखिए 2 दिन। आप 2 दिन छोड़ दीजिए, अपनी जरा माँ का हृदय पक्का कर लीजिए, और ये बोलिए, बस ये कोशिश करिए कि बाबा दादी नाना नानी चाचा चाची, चाचा चाची, उसको चिज्जू ना दे दे, बच्चे की लैंग्वेज में चिज्जू बोलते हैं ना, चिज्जू ना दे दे, या उसको कोई बाहर की चीज ना जी दे दे, ये बस ध्यान रखिए। खाना मत दीजिए। वो अब जी वो आए भी तो एक बार उसको मना कर दिए, बेटा अभी नहीं, बस थोड़ी देर में दे देंगे आपको, थोड़ी देर में दे देंगे। हम्म फिर वो खाना मांगेंगे, तुम खाते तो हो नहीं बेटा, क्या ही दे दे तुमको, अरे छोड़ो क्या ही दे। हम्म फिर भी अगर मांगे तो उसको केवल आधी रोटी दे दीजिए, फिर वो आधी रोटी हम्म और मांगेगा।
आपसे, आधी और दे दीजिए, फिर आपसे आधी और मांगेगा। धीमे धीमे आप देखेंगे 1-2 दिन उसको मांगने तो दीजिए, आपने बच्चे को गिरने से पहले उठा दिया। गिरने से यही पहले प्रॉब्लम। उठा देने की आदत ने बच्चे को गिरने के लिए मजबूर कर दिया। पहले तो आपने उसको गिरने नहीं देना चाहा, आपने पूरी कोशिश की वो गिरे नहीं, और उसके बाद वो गिर गया तो गिरने से पहले उसको उठा दिया, उसको उठने ही नहीं दिया अपने आप। तो ये जो ओवर पेरेंटिंग है, इसको ओवर पेरेंटिंग बोलेंगे। जो ओवर पेरेंटिंग है ये बच्चे के लिए बहुत घातक है। पेरेंट को समझना पड़ेगा। या फ्रेमवर्क नंबर जब आप 5 पे आएंगे, फेवरेट नंबर 5, हाँ फेवरेट नंबर 5 पे आएंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपने कैसे अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट किया है और क्या क्या अब आपको नहीं करना। और मैं हर एक पेरेंट से बोलता हूँ, हर एक फ्रेमवर्क जो मैंने बनाया है बहुत साइकोलॉजिकल है, उस फ्रेमवर्क से लर्निंग लेके आगे बढ़िएगा। वो फ्रेमवर्क आपकी लाइफ का एक हिस्सा हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो फ्रेमवर्क आपने करने के लिए कर लिया, सुनने के लिए सुन लिया और आप आगे बढ़ गए, अगर उससे आपने लर्निंग नहीं ले पाई तो फिर इस कोर्स का कोई मतलब नहीं रह पाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस कोर्स का, राइट। जी सर, बट उनकी क्राइम को कैसे, मतलब इनकी बॉन्डिंग को कैसे थोड़ा हाँ, कम किया अभी जाए? अभी फ्रेमवर्क नंबर 3, 4, 5 पे करिए। धीमे धीमे हम लोग समझेंगे इस बात को, आप खुद ही इसका आंसर देंगे, मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इसका आंसर देंगे मुझे। थोड़ा फ्रेमवर्क में आगे बढ़िए। बाकी आपको अच्छा लग रहा है कोर्स? ओके सर। कोर्स ठीक लग रहा है आपको? सब बहुत अच्छा लग रहा है कब ज्वाइन किया था आपने? सर। मुझे तो काफी टाइम हो गया, पर मैं ना आगे बढ़ ही नहीं पा रही फर्स्ट से, मतलब मुझे टाइम ही नहीं लग पा रहा कि मैं कोई उसको बात पूरा कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब थैंक मैं यू। वीडियोस देखती हूँ कोई और बात मैं नहीं। बढ़ नहीं पा रही बस आगे। तो ऐसे वीडियोस मत देखिए, ऐसे कोई मजे के लिए वीडियोस मत नहीं देखिए कि नहीं वीडियो। नहीं नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ी। वीडियोस हाँ, मतलब ये लाइव सेशन में हर बार ही अच्छा लेती हूँ, अच्छा, ठीक है ठीक है क्वेश्चंस पूछती हूँ आपसे, पर मैं वीडियो आगे नहीं बढ़ी वीडियो ठीक है में। ठीक है ठीक है ठीक है। ये ओके सर, मतलब ये थैंक यही बात होगी कि मैं स्कूल नहीं अटेंड करता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे से शाम को जो स्कूल गया होता है उससे क्लास वर्क होमवर्क मांग लेता हूँ, वो पूरा कर लेता हूँ। सर नहीं ऐसे ऐसा बच्चे नहीं आपने देखे जो स्कूल नहीं जाते लेकिन शाम को अपनी कॉपी पूरी कर लेते हैं वो। सर नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लाइव चलिए ठीक सेशन अच्छे होते हैं इसलिए, मतलब चलिए अच्छा मोटिवेटेड होते हैं बहुत ज्यादा, और सोल्यूशंस मिल जाते हैं। मतलब वो चलिए डाउट होता है ना कि पूरे हफ्ते का इकट्ठा डाउट होता है, वो एक करेक्ट। सेशन में मिल जाता है, और फिर करेक्ट अगले चीज, सेशन के लिए ये वेट हो रहा होता है कि अच्छा इस बार डाउट ये। इकट्ठे करने शुरू कर दें, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके। चलो थैंक यू थैंक सर। यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो इट हैज बीन 1 hour and 40 minutes, आज बहुत लंबा सेशन चल गया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक मैं जो चैट दिख रहा था किसका था, देखो, व्हाट टू टॉक विद द किड्स फॉर 15 मिनट्स, काइंडली सजेस्ट। हम लोग इस पे बात करेंगे बहुत, बच्चों से क्या 15 मिनट 20 मिनट बात करनी चाहिए, इसमें हम लोग खूब बात करेंगे। सर बिफोर लिविंग द प्लीज, कंचन, हाँ मूल्य वाला बता दीजिए आज का, वेरी गुड। मूल्य वाली चीज बताइए, वेरी गुड, देख लूं। और ये श्वेता क्या बोल रही है, हम नहीं करवाना चाहते, बट अगर बच्चा खुद चाहे कि उसे अपनी माँ या पापा का सपना पूरा करना है, बोल ही दो। तुम क्या बोल रही हो श्वेता, समझा दो मुझे बोल के। हाँ श्वेता बोलो, क्या बोल रही हो श्वेता? अरे वो स्कूल एडमिशन के बारे में भी बात करनी थी आपको, क्या बोल, तुम माइक ऑन करके बोल दो। स्नेहा, स्नेहा, सॉरी स्नेहा है, हाँ स्नेहा, क्या बोल रही थी? हाय, वो हाय, स्कूल एडमिशन्स के लिए आपका मैसेज था ना इन द ग्रुप क्या कि स्कूल एडमिशन के हमारा लिए? क्वेश्चन अच्छा हमारा हाँ। क्वेश्चन गलत है कि वैसे कौन सी ट्रेन में चढ़ा दे रहा, मतलब हम्म। रिगार्डिंग दैट इट्स बीन 2 weeks वी आर नॉट गेटिंग टाइम टू डिस्कस दैट। हाँ, इट हैज बीन लाइक 1 hour एंड मुझे भी बात करनी है, एटलीस्ट सेशन में नहीं हो पाई थी, राइट। सो एक्चुअली क्या ना, एक सेशन की टाइमिंग भी होती है, मतलब 1-1.5 घंटे का सेशन होता है, उससे ज्यादा में फिर लोग भी जाने लग जाते हैं, खाने पीने का समय हो रहा होता है, उसको खत्म करना जरूरी होता है। और ये टॉपिक ऐसे हैं, स्नेहा की अगर इस टॉपिक पे हम लोग आएंगे तो इस पे आधे पौन घंटे की बात हो जाएगी। तो अगले संडे को कोशिश करेंगे स्नेहा कि स्कूल एडमिशन वाले पे, और आपने जो, हालांकि आपने लास्ट में बहुत एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचे, जो आपने लास्ट में लिखा है दैट्स अ वेरी वेरी एग्जैक्ट पॉइंट। और यही मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक बार मैसेज डालने के बाद मैं कोशिश करता हूं रिप्लाई ना दूं, ताकि आप ही अपने थॉट्स को रीइंफोर्स करते रहें। और आप लास्ट में बहुत कुछ सही तक पहुंच गए थे। अगले सेशन को जब हम शुरू करेंगे तो शुरू इस बात से करेंगे कि एडमिशन वाली बात जो थी उस पर, और क्यों रिजल्ट की बात नहीं हम लोग करते हैं, क्यों हम लोग कर्म की बात कर रहे हैं। और आपने बोला रिजल्ट नहीं तो कर्म कैसे, कर्म नहीं तो रिजल्ट कैसे, लोगों ने उसमें बहुत ढेर सारी बातें की, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बहुत सही बात की। अगले संडे को हम लोग आएंगे तो इसमें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।